चलो। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्सेस वे चैनल पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि 20 फरवरी को इंग्लिश का पेपर होने वाला है जो कक्षा 12 में हैं। तो जो कक्षा 12 में होंगे उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, शुरू से अंत तक बने रहना। क्योंकि अभी हम आप लोग को 235 या फिर कह सकते हैं 235 तो ऐसे डायरेक्टली सोनोनिम्स होगा। अभी जो सोनोनिम्स करने वाले हैं डायरेक्टली इधर से होगा, और इसके बाद क्या कहते हैं इसके बगल में जो उसके सोनोनिम्स होते हैं एक मीनिंग पे 2 या 3 मीनिंग होगी। तो ये मान के चलो कि लगभग 600-700 मीनिंग अभी हम लोग करने वाले हैं। और आपको याद करने की टेंशन नहीं लेना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम अभी बहुत खतरनाक ट्रिक बताएंगे। अगर आप पूरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो ये आपको भी पता हो जाएगा और आप भी जान जाएंगे। याद करने की कोई टेंशन नहीं होगी अगर इसमें शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो हो सकता है कि इसको एक बार वीडियो देख के जाएंगे तो जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि उसमें जो 4 ऑप्शन होंगे वो जाहिर सी बात है आप लगा पाएंगे कि कौन सा सही होगा बिना याद किए। तो आइए देखते हैं हम लोग। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, जो आराधना सरोज नाम की एक लड़की है जो कि यहाँ पे इसी कोचिंग से, और उसके बाद क्या कहते हैं उसका स्टेट रैंक 8वां था, और फिर उसके बाद इसका प्रयागराज में बात करें तो इसका स्थान 3रा था। अगर इसके नंबर की बात करें तो यहाँ पे 500 में से इसके नंबर कितने थे, 482 नंबर इसके थे। 500 में से 482 नंबर थे। परसेंटेज की बात करें 96.4% थे। आइए दिखाते हैं आप लोग को इंडिविजुअली इसके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर थे। तो इसको थोड़ा सा देखने के बाद फिर हम लोग चलेंगे। तो आगे इसमें कह रहा है कि यहाँ पे 96 नंबर इसके हिंदी में थे, 96 नंबर इसके इंग्लिश में थे, और 96 नंबर इसके मैथ में थे। और फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें तो 97 था। तो इस तरीके से अगर आपको भी नंबर चाहिए तो इस चैनल पे पूरा सब कुछ फ्री दिया जाता है। कोई उसका पेड क्लासेस नहीं होती हैं, और पेड क्लासेस अगर होंगे भी तो उससे ज़्यादा कंटेंट या पेड क्लासेस के जितना ही कंटेंट यूट्यूब पे फ्री में एनी टाइम आता रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि पेड ही लेना ज़रूरी है। तो आइए देखेंगे, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे और आगे अगर चलते हैं तो अगला रिजल्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे। खुशी, जो कि इसका इंग्लिश में, हिंदी में इसको 97 नंबर, इंग्लिश में 95 और मैथ में 95 इसको मिले हुए थे। इस तरीके से इसका नंबर था। आगे देखेंगे अगला वाला। तो अगले नंबर की बात करें तो यहाँ पे सालू पटेल, जिसको हिंदी में 96 नंबर और 92 नंबर इंग्लिश में और 97 नंबर मैथ में इसको मिले थे। इस तरीके से अगर आपको भी नंबर चाहिए तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आगे शैलजा पटेल, जिसको हिंदी में 96 नंबर और इंग्लिश में 90 नंबर और मैथ में 99 नंबर, ये मैथ के लिए जिसके लिए ये डीएम क्लासेस जो ऑफलाइन कोचिंग है, जिसके लिए जाना जाता है कि मैथ बहुत ही खतरनाक तरीके से पढ़ाई जाती है इसमें। तो जो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं एक रिजल्ट आपको 99 नंबर का दिखा रहे हैं, और उसके बाद एक और दिखा रहे हैं कि अभी जो कि उसमें भी 99 नंबर ही है। 95 हिंदी में, 91 इंग्लिश में और 99 मैथ में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट का इधर 99 बहुत ही ज़्यादा लोगों का आता रहता है। आगे देखेंगे फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कक्षा 12 वालों के लिए सिनोनिम्स। अब वो फिर कक्षा 12 वाले पढ़ें या फिर क्या कह सकते हैं उसको किसी भी कंपटीशन एग्जाम वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मीनिंग रखी गई है वो बहुत छाट करके मीनिंग लाई गई है। मतलब ये कह सकते हैं कि एकदम वेरी इंपॉर्टेंट या ऊपर से एकदम मक्खन मक्खन वाली मीनिंग ये कह सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वही यहाँ पे रखा गया है। अगर इसको पढ़ के कोई भी एग्जाम देखते हैं तो उसमें भी इससे मीनिंग फंसेगी, क्योंकि 700 या 600 टॉप 600 मीनिंग इसमें रखी गई है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे पहली मीनिंग क्या लिखा हुआ है, एवेंडन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छोड़ देना, और लीव मतलब भी हो जाएगा छोड़ देना। ये मीनिंग तो हमको पता है। गिव अप मतलब भी छोड़ना होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका मतलब यहाँ पे इसको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं कि अब बंधन नहीं है। अब बंधन नहीं है तो हम उसको छोड़ सकते हैं। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए अब बंधन नहीं है तो हम उसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए एबेंडन मतलब क्या हो जाएगा, छोड़ देना या त्याग देना। आगे कह सकते हैं अटेन। अटेन मतलब होता है क्या, प्राप्त करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटेन मतलब प्राप्त करना, और गेन मतलब भी प्राप्त करना होता है, अचीव मतलब भी प्राप्त करना होता है। ये दोनों मीनिंग बहुत ही आसान है। बाकी अगर इसकी बात करें तो अटेन में यहाँ पे क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे ट्रेन में कोई भी चीज़ जल्दी प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पे या फिर कह सकते हैं कि ट्रेन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगर कुछ प्राप्त करना होता है तो हमें ट्रेन पकड़ना पड़ता है, ऐसा भी कह सकते हैं। ट्रेन को ट्रेन समझ लेंगे। अगर कोई भी चीज़ पाना रहता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रेन को पकड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद एसेंट। एसेंट की बात करें तो यहाँ पे इसका मतलब होता है चढ़ाई करना, और यहाँ पे ये मीनिंग जो सेंट दिख रही है, सेंट,
इसका मतलब ये होता है कि जब क्या कहते हैं सेंट मतलब होता है आगे, सेंड मतलब होता है भेजना, तो यहाँ पे वैसे इसको याद कर लेंगे। सेंट का मतलब क्या हो जाएगा, आगे भेजना। अगर कोई भी चीज आगे भेज रहे हैं तो इसका मतलब उस पर चढ़ाई की जाइए। राइज मतलब वो निकल रहा है, लिफ्ट मतलब उसको उठाया जा रहा है। आगे कह सकते हैं एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मुसीबत। अगर इसको याद करना हो तो बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। सिटी में जो लोग रहते हैं उनको बहुत मुसीबत होती है। सिटी में रहने वाले लोगों को बहुत ही मुसीबत उठाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें पूरे परिवार को रहना पड़ता है। अगर इस मीनिंग मैं बता रहा हूँ, ऐसे पूरी मीनिंग आपको 235 मीनिंग ऐसे ही याद कराएंगे जिस तरीके से अभी बता रहे हैं। अगर आप इस वीडियो में लगे रहें तो 101% होगा कि आपको सिनोनिम्स याद नहीं करना पड़ेगा, ना ही एंटोनिम्स याद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं यहाँ पे एडवर्सिटी। अगर देखेंगे तो सिटी में रहने वाले लोगों को क्या होती है, बहुत ही मुसीबत होती है। मिस फॉर्चून, फॉर्चून मतलब होता है भाग्य, और मिस फॉर्चून की बात करें तो जिसका भाग्य मिस हो गया हो तो इसका मतलब उसको मुसीबत ही मुसीबत आएगी। आगे कह रहे हैं कि माइजरी मतलब होता है दैनी। माइजर मतलब होता है कंजूस। जो आदमी बहुत कंजूस होता है उसको मुसीबत आती ही आती है। आगे कह सकते हैं अटैक। अटैक मतलब आक्रमण होता है। अब इसको भी बताने की जरूरत पड़े तो फिर बेकार है। अटैक मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आक्रमण। इसका मतलब क्या होगा, आक्रमण। ये मीनिंग याद होगी। एसल्ट, तो यहाँ पे कह सकते हैं एसल्ट। अगर याद करो तो यहाँ पे एस, एस मतलब होता है गधा। तो गधा क्या करता है, डायरेक्ट आक्रमण करता है। उधर से बैठ करके देखते रहो, नहीं कट गया फिर बहुत मार मारेंगे। उधर बेंच लगा के बैठ के देखते रहो, और फिर उसके बाद यहाँ पे चाहे जो एक लोग कोई भी उधर देखते रहो। तो एसल्ट मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, आक्रमण करना। अगर डबल एस, एस मतलब होता है गधा। गधा क्या करता है, आक्रमण कर देता है। और फिर उसके बाद इन्वेजन, तो इसको डायरेक्ट याद कर लेना गाइस, इसमें कोई भी जुगाड़ नहीं लगेगा, हर एक मीनिंग में जुगाड़ नहीं लगेगा। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। एबिलिटी मतलब क्या होता है, योग्यता। तो यहाँ पे ये क्या कह सकते हैं, अब लिटिल, या फिर कह सकते हैं इसको ऐसे भी याद कर लेना, डायरेक्ट एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। यहाँ पे कोई भी मीनिंग ऐसी बन ही नहीं रही है इसमें कि हम जिससे तुम लोग को याद करा दें। अब कोई दिक्कत नहीं, इसको जाने दो। एबिलिटी मतलब योग्यता ही हो जाएगी, तो यहाँ पे योग्यता ये लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है इसका मतलब होता है कि योग्यता ये भी होती है कैपेसिटी। तो यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं, इसको याद करना हो तो ये भी याद कर सकते हैं कि जो सिटी में रहते हैं उनको बहुत क्या होती है, परेशानी होती है। और जो सिटी में रहने जाते हैं उनके लिए उनको योग्यता की ज़रूरत होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे टैलेंट, तो जिसके अंदर टैलेंट होगा उसके अंदर योग्यता होगी, तो इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं डायरेक्ट। एक नॉलेज, इसका मतलब क्या होता है, एक नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना। तो इसको याद कर सकते हैं, जिसके अंदर नॉलेज है उसको स्वीकार कर लेंगे, तो KNOWLEDGE, जिसके अंदर नॉलेज होगा उसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो एक नॉलेज का मतलब क्या हो जाएगा, स्वीकार करना। एडमिट, यहाँ पे कल भी जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे 18 फरवरी को, अगर एडमिट कार्ड नहीं होगा, स्वीकृति पत्र इसको कह सकते हैं, एडमिट कार्ड अगर नहीं होगा तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप स्वीकृति पत्र को दिखाएंगे तब आपको जाके स्वीकार किया जाएगा, एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। जिस कार्ड को लेके जाते हैं उसको बोलते हैं एडमिट कार्ड। अगर ये एडमिट कार्ड नहीं होगा तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है इसको, तो ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगली मीनिंग क्या कह रहा है, एड मतलब होता है सहायता। इसका मतलब क्या होता है, सहायता। तो यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी चीज़ अगर ऐड कर दें, ऐड मतलब जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब होता है सहायता करते हैं। कोई भी चीज़ अगर जोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ भी होगा, अगर कुछ भी कोई सामान रखा हुआ है और उसमें और कोई सामान एक्स्ट्रा और जोड़ देते हैं, जैसे 4 समोसे हैं और उसके बाद 4 समोसे रखे हैं, यहाँ पे आप लोग 3 लोग बैठ करके खा रहे हैं, या 4 लोग बैठ करके 4 समोसे खा रहे हैं, और कोई और 4 समोसा ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इन लोगों की मदद कर दिया। तो यहाँ पे ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ऐड मतलब क्या होता है, सहायता करना। हेल्प तो पता ही होगा, इसका मतलब सहायता करना होता है। सपोर्ट, तो यहाँ पे सपोर्ट का मतलब भी क्या होता है, सहारा देना। जो मतलब आपके बगल में खड़े रहते हैं वो आपको आपका सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब पोर्ट याद कर लेना। आदमी क्या करता है, किसी सिम को, किसी भी कंपनी के सिम को दूसरी कंपनी के सिम में पोर्ट करके वो क्या करता है, अपनी सहायता करता है, हेल्प करता है, ताकि क्या कहते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़े। तो यहाँ पे क्या याद कर सकते हैं, सिम को पोर्ट करके वो अपनी सहायता करता है खुद की। आगे कह रहा है एपोलॉजी। तो एपोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्षमा या प्रार्थना। तो यहाँ पे ये लगा लेना, क्षमा या प्रार्थना होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं एपोलॉजी, आप लोग क्षमा कर देते हैं, आप लोग क्षमा कर देते हैं। जिसको हम बोल देंगे आप, तो वो क्या करेगा, क्षमा कर देगा। आप लोग अगर जिसको बोलते हैं तो वो क्षमा कर देता है।
पार्डेन ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रधान जी क्षमा कर देते हैं, तो यहाँ पे पार्डेन को याद कर लेना प्रधान। और फिर उसके बाद रिग्रेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो पछताना होता है गाइस, ये इसकी मीनिंग नहीं है क्या शायद, इसका मतलब होता है पछताना या क्षमा करना, तो यहाँ पे नहीं होगा, इसका मतलब रिग्रेट मतलब होता है पछताना। एंगर मतलब होता है गुस्सा, और क्रोध मतलब यहाँ पे कह रहा है एंगर मतलब होता है गुस्सा या क्रोध, और फ्यूरी, और फिर उसके बाद रेज, रेज का मतलब क्या होता है गुस्सा, ये सब की मीनिंग क्या होता है गुस्सा। इसको याद करने के लिए, रेज की बात करें तो इसको याद करने के लिए क्या कहेंगे, एज जिसकी ज़्यादा हो जाती है वो बहुत गुस्सा आता है, अगर किसी की एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी बहुत गुस्सा करता है। फ्यूरी को याद कर लेंगे परी, जो परी लोग होती हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती हैं, तो यहाँ पे फ्यूरी या परी इसको याद कर लेना, जिसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती हैं। और एंगर, इसको कैसे याद करोगे, तो यहाँ पे एंगर को डायरेक्ट याद कर लेना, इसमें कोई जुगाड़ नहीं लगाएंगे। एंगर का मतलब होता है क्रोध, 4 बार आंख बंद करके अगर कहोगे एंगर मतलब क्रोध होता है, एंगर मतलब क्रोध होता है, वो याद हो जाएगा। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि एडेप्ट, एडेप्ट मतलब क्या होता है चतुर, या इसको कहते हैं दक्ष। एडेप्ट मतलब होता है चतुर या दक्ष, 4 मीनिंग इसके साथ साथ होती है, एक एडॉप्ट होता है, एक एडेप्ट होता है, और फिर उसके बाद एक एडॉप्ट होता है। तो यहाँ पे ये 3-4 मीनिंग होती है, जिसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है दक्ष है। अगर जिसमें ई लगा रहेगा इसका मतलब हो जाएगा दक्ष, जिसमें ओ लगा रहेगा उसका मतलब होता है क्या कहते हैं एडॉप्ट, मतलब होता है अपनाना या अनुकूल बनाना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा चतुर। और एक्सपर्ट मतलब तो जानते ही करते हो, जो एक्सपर्ट होगा वो बहुत चतुर होता है। और स्किलफुल, फुल का मतलब होता है भरा हुआ, स्किल मतलब होता है गुण, जिसके अंदर गुण भरे हुए हों वो कैसा होगा, वो चतुर होगा। आंसर, आंसर पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि वहाँ पे क्या मांगेगा, आंसर दीजिए किसमें, जब 20 फरवरी को जो पेपर मिलेगा आप लोगों को। रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स का मतलब भी होता है उत्तर देना। अगर इसको याद करना चाहें तो यहाँ पे याद कर सकते हैं, जो इंसान पॉन्ड्स लगाता है उसको उत्तर जरूर मिलता है, तो यहाँ पे इसलिए इसको याद कर लेना। पॉन्ड्स एक क्रीम आती है पॉन्ड्स, अगर पॉन्ड्स लगाएंगे तो आप गोरे हो जाएंगे। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि एरोगेंस, एरोगेंस मतलब होता है घमंडी, अभिमानी। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, एरोगेंस का मतलब होता है घमंडी या अभिमानी। एरो मतलब क्या होता है, एरो का मतलब होता है तीर, अगर ऐसे याद करो तो एरो मतलब होता है तीर। अगर जिसके कर्कश में तीर होगी, जिसके पास धनुष और तीर चलाने के लिए होगी, वो बहुत घमंडी होगा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और प्राइड का मतलब होता है घमंड करना, और फिर उसके बाद गर्व करना भी होता है। और हॉटीनेस, जो आदमी हॉट होगा, अगर हॉटी जैसे नॉटी होता है वैसे हॉटी, तो अगर जो हॉट होगा तो वो क्या करेगा, घमंड तो करेगा ही, तो इसलिए इसको हॉटीनेस को याद कर लेंगे, घमंडी इसी तरीके से। फिर उसके बाद आगे कह रहा है बिलीव, बिलीव का मतलब क्या होता है विश्वास करना, और फेथ मतलब होता है विश्वास करना, ट्रस्ट मतलब विश्वास होता है। ये नॉर्मल मीनिंग है, इसको आप गाइस याद कर सकते हैं 2-3 बार, अगर बिलीव 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 अगर ऐसा कर देते हैं तो याद हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले मीनिंग पर, तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्रेव, ब्रेव मतलब क्या होता है बहादुर, तो यहाँ पे ब्रेव मतलब होता है बहादुर, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। अब बोल्ड, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं नट बोल्ट, अगर कोई बोल्ट होगा, नट बोल्ट जानते होगे, बोल्ट बहुत मोटा होता है, तो इसकी तरह अगर कोई रहे तो बहुत बहादुर होगा, यहाँ पे इसको कह सकते हैं। करेजियस, करेजियस का मतलब होता है जिसके अंदर करेजा होता है वो बहुत बहादुर होता है, ऐसे ही कहते हैं ना लोग, यही कहते हैं कि लड़ने के लिए करेजा चाहिए, जीतने के लिए करेजा चाहिए, तो इसका मतलब जीतेंगे तभी तो जब बहादुर होंगे, लड़ने के लिए करेजा चाहिए, तो जब करेजा होगा तभी तो बहादुर होंगे, तो इसलिए करेज का मतलब क्या समझ लेंगे, करेजा। तो यहाँ पे या फिर ये भी कह सकते हैं करेज का मतलब हो जाएगा बहुत कह सकते हैं वीर, या फिर कह सकते हैं साहसी या मजबूत, कुछ भी कह सकते हैं। बिल्ड का मतलब क्या होता है बनाना, तो यहाँ पे लिखा है बिल्ड, बिल्ड मतलब होता है बनाना। और कंस्ट्रक्ट इसका मतलब होता है निर्माण करना किसी चीज़ का, और मेक मतलब भी बनाना होता है, तो इसको ऐसे याद कर लेना, कंस्ट्रक्ट मतलब क्या हो जाएगा बनाना या निर्माण करना, मेक मतलब भी बनाना होता है। और फिर उसके बाद बारबरस, बारबरस मतलब होता है असभ्य, बारबरस मतलब क्या होता है असभ्य, इसको याद कर लेना। बारबरस को कैसे याद करेंगे, बारबर, बारबर की बात करें तो ये नाई होता है बारबर, तो बारबर मतलब होता है नाई, बारबर बारबर के पास जाते हैं क्या कटाने, बाल कटाने। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो बाल बार बार काटता है, बार बार काटता है, जो बाल बार बार काटता है वो क्या होता है असभ्य होता है, तो ऐसे कह सकते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इसको, ये जो भी इसमें बताया जा रहा है इसका सत्यता से कोई संबंध नहीं है, बस केवल हम यही बताना चाहते हैं कि इसको याद कर लो किसी तरीके से, क्योंकि ये दुनिया में बताया जाता है अगर कोई भी चीज़ तुमको बहुत ध्यान से याद कराई जाए तो वो नहीं याद होगी, अगर ऊट पटांग चीज़ बोल करके याद कराया जाए तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इससे क्या कर रहा हूँ कि बारबरस को बार बार मतलब क्या कहते हैं, जो बाल बार बार काटता है वो कैसा होता है असभ्य होता है।
अनसिविलाइज्ड। सिविल लोग जो होते हैं वो सभ्य होते हैं, लेकिन अनसिविल होते हैं तो वो क्या होते हैं, असभ्य होते हैं। सेवेज, तो यहाँ पे इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सेव एज, जो सेव करते हैं, दाढ़ी सेव करते हैं वो भी नाई ही होते हैं, तो सेव करने वाले असभ्य होते हैं। तो आगे फिर उसके बाद बैन मतलब क्या होता है, बैन मतलब होता है साफ, जिसको कह सकते हैं और क्या कहते हैं और साफ कहते हैं कि नहीं हम तुमको श्राप दे देंगे, तुम क्या हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। और कॉर्स मतलब भी श्राप होता है, हार्म मतलब होता है नुकसान, तो जिस तरीके से अगर किसी को श्राप दे दिया जाए तो वो ऐसा ही हो जाएगा। बेनिफिट मतलब होता है लाभ, और फिर उसके बाद एडवांटेज, इसका मतलब ये होता है लाभ, एडवांटेज का मतलब क्या होता है, लाभ। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका मतलब एडवांटेज मतलब आगे भी होता है थोड़ा। अब प्रॉफिट तो पता ही होगा, प्रॉफिट होता है तो लाभ होता है, ये सबको पता है। और फिर उसके बाद बैनिश मतलब होता है गायब होना, देश निकाल देना, या फिर देश निकाला कह रहे हैं यहाँ पे। बैनिश का मतलब होता है गायब। वहाँ पे एक शायद क्या कहते हैं, कोई पाउडर आता था कपड़ा धुलने के लिए, तो उसमें लिखा रहता था बैनिश, और फिर उसके बाद झाग या फिर कुछ भी ऐसे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दाग बैनिश कर देता था, गायब कर देता था दाग को, दाग धब्बे को गायब कर देता था। और फिर उसके बाद एग्जाइल, अगर इसको याद करना होगा तो एग्जाइल की बात करें तो यहाँ पे देखो शायद ये एग्जिस्ट की तरह लिखा है, इसका मतलब होता है निकास द्वार, तो यहाँ पे ये अगर वैसे लिखा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि निकास द्वार। और फिर उसके बाद यहाँ पे डिमिनिश, अगर मिस कर गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको निकाल दिया जाएगा, तो इसलिए डिमिश, डिमिश का मतलब होता है निकाल देना, देश निकाला करना। और फिर उसके बाद ब्यूटीफुल, ये तो पूरी दुनिया को पता है, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, लवली मतलब सुंदर, प्रीटी मतलब होता है सुंदर, तो यहाँ पे इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रीति बहुत सुंदर है, प्रीति को याद कर सकते हैं, प्रीति बहुत सुंदर है। आगे चलते हैं अगले मीनिंग की ओर, तो यहाँ पे फिर से आ गया बोल्ट, बोल्ट का मतलब क्या होता है, साहसी, तो यहाँ पे नट बोल्ट कैसा होता है, बहुत मोटा होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वो बहुत मजबूत है। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, देखो साहसी कह रहा है। और फियरलेस, फियर का मतलब होता है डर, लेस का मतलब होता है ना होना, तो जिसके अंदर डर नहीं होगा वो कैसा होगा, बहुत साहसी होगा। और करेजियस, जिसके अंदर करेजा होगा वो कैसा होगा, वो भी बहुत साहसी होगा। फिर उसके बाद अगर बोन की बात करें तो यहाँ पे बोन मतलब होता है वरदान, और ब्लेसिंग मतलब होता है ये भी वरदान होता है। फिर उसके बाद कंफर्ट मतलब होता है आरामदायक। इस तरीके से अगर मीनिंग को हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो फिर काफ़ी मीनिंग है वो ख़त्म होने में बहुत समय लग जाएगा। आगे कह रहा है बियर का मतलब होता है सहन करना, और यहाँ पे ये हो जाएगा टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना। अगर इसको याद करना होगा तो कुछ लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको कि टॉयलेट आ जाती है तो कभी कभी आदमी को क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, तो वैसे ये लिखा है टॉलरेट। और फिर उसके बाद सफ़र, सफ़र का मतलब होता है कष्ट, कष्ट में होना, जब आदमी कष्ट में होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। बिजी का मतलब होता है व्यस्त, ये तो तुम लोग को भी पता होगा कि आदमी क्या करता है, व्यस्त रहता है। इंगेज्ड का मतलब होता है अगर किसी से जुड़ गया, किसी की इंगेजमेंट हो गई तो इसका मतलब वो क्या हो गया, व्यस्त हो गया। और फिर उसके बाद एम्प्लॉयड मतलब होता है जो नौकर होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, तो इसका जब नाउन होगा तो वहाँ पे उसको कहेंगे नौकर या कर्मचारी। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे एम्प्लॉयड जब वर्ब होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब ये वर्ब बनेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा व्यस्त होना। और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि क्लैमिटी, इसका मतलब होता है आपदा। क्लैमिटी का मतलब होता है आपदा या विपत्ति, तो यहाँ पे कह सकते हैं क्लैमिटी का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं काल, मिट्टी, काल को बुला देते हैं तो आपदा या विपत्ति आ जाती है, तो यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्लैमिटी डायरेक्ट याद कर लो। मिस फॉर्चून का मतलब होता है जब दुर्भाग्य या फिर सौभाग्य मिस हो जाए तो उसको क्या कहते हैं कि बहुत क्या आ जाता है, आपत्ति होती है, या फिर कह सकते हैं बहुत विपत्ति आ जाती है, दिक्कत हो जाती है। और फिर उसके बाद सिटी, सिटी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिटी में अभी भी बताए थे कि बहुत क्या होता रहता है, एडवर्स, सिटी में बहुत मुसीबत होती है, परेशानियां बहुत होती हैं, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। आगे कह सकते हैं चेस्ट मतलब होता है पवित्र, और प्योर मतलब होता है पवित्र, और फिर उसके बाद वर्चुअस मतलब होता है पवित्र, तो यहाँ पे वर्चू मतलब गुण होता है, लेकिन अगर यहाँ पे वर्चुअस कह देंगे तो वही जिसके अंदर बहुत गुण हो तो वो पवित्र होगा, ऐसा इसको याद कर सकते हैं। और चेस्ट मतलब होता है यहाँ पे कह सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, पवित्र, तो इसको याद करना होगा तो ऐसे याद कर सकते हैं कि किसी की कास्ट बहुत पवित्र होती है उसके लिए, यहाँ पे इसको चेस्ट नहीं कास्ट पढ़ सकते हैं कुछ देर के लिए। कन्फेस का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। कन्फेस, तो यहाँ पे इसको ऐसे याद कर लेंगे, जब हम फेस होंगे, सामने फेस होंगे तो वहाँ पे उसको क्या करेंगे, स्वीकार कर लेंगे। जैसे एग्जांपल में कोई भी व्यक्ति होता है, अगर उससे कुछ कहते रहते हैं फोन पे, कहते हैं भाई तुम ये करोगे, भाई तुम ये कर लेना, भाई तुम ऐसा कर देना, वो कहेगा कि नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा।
या फिर उससे पैसा मांगते रहो तो उसके बाद कहो कि फ़ोन करके कि भाई दे दो, हो जाएगा, लेकिन वो कहता है नहीं होगा। लेकिन अगर सामने खड़े रहे और उससे कह दो कि भाई थोड़ा देखो तुम्हारे जेब में पैसा है क्या, वो तुरंत हाथ डालेगा, जैसे मिल जाएगा तो फिर उसके बाद मना भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जब सामने रहेंगे तो हम क्या कर लेंगे, उसको तुरंत स्वीकार कर लेंगे। एडमिट मतलब स्वीकार करना, अभी अभी बताए थे। एक्नॉलेज, जिसके पास ज्ञान होगा उसे हर कोई स्वीकार कर लेगा। तो इस तरीके से अगले मीनिंग की ओर चलते हैं। ये कह रहा है कॉन्सोलेशन, इसका मतलब क्या होता है, संतावना देना। सोलेस कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब होता है आराम, और फिर इसको सोलेस का मतलब होता है आराम। इसका मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, सोलेस। अगर देखो तो सू का लेस अगर लगा देते हैं तो बहुत आदमी को आराम मिलता है, नहीं तो अगर सू का लेस नहीं लगाए रहते, जूते का फीता अगर नहीं लगाए रहते हैं तो वो क्या होता है, बस आराम नहीं होता है, जूता पीछे से निकल जाता है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। अगर सू लेस लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, उसको बहुत आराम मिलता है। तो यहाँ पे सोलेशन, तो यहाँ पे सोलेशन, या इसको इससे याद कर सकते हैं कि सोलेशन होगा तो हमको क्या मिलेगी, बहुत आराम या कंफर्ट मिलेगा। और फिर उसके बाद कन्विक्ट, इसका मतलब क्या होता है, हर एक मीनिंग में अगर इसको ये घुसेड़ने लगोगे तो भूल जाओगे किस बात से याद किए थे इसको, तो इसीलिए सब में ना लगाया करो। कंसोलेशन अगर इसका नहीं बन रहा है तो जाने दो, बस केवल कंसोलेशन याद कर लो, संतावना देना या फिर किसी को आराम कंफर्ट करवाना। आगे कह रहा है कि कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी। इसका मतलब ये होता है, कौन विक्ट है, विक्ट मतलब होता है अपराधी, इसका मतलब होता है कौन, कौन विक्ट है, कौन अपराधी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपराधी। क्रिमिनल तो ये सबको पता है। प्रिजनर मतलब होता है कैदी, जो कहाँ जेल के अंदर रहेगा तो वो अपराधी होगा ही। आगे फिर उसके बाद कह रहा है कैंडिड, कैंडिड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निष्कपट, फ्रैंक, सीधे सीधे बोल देना, सीधे सीधे कह देना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कैंडी खाएं और फ्रैंक हो जाएं। तो यहाँ पे जो एक कैंडी आता नहीं, कहता है प्रचार देता है और उसके बाद कहता है कैंडी खाएं फ्रैंक हो जाएं, तो इसका मतलब होता है कैंडीड का मतलब कैंडी जो खाएगा वो डायरेक्ट बोल देता है, वो रुकता नहीं है। तो यहाँ पे कैंडी का सिनोनिम से कैंडी खाएं फ्रैंक हो जाएं। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधे सीधे बोल देना या सामने से जो भी हो तुरंत कह देना। और कंसील मतलब होता है छिपाना, और फिर उसके बाद हाइड मतलब होता है छिपाना। वेल मतलब होता है घूंघट, अगर वेल ऐसे कोई कर देगा तो इसका मतलब वो छिपा लिया गया है। और फिर उसके बाद अगर यहाँ पे कंसील की बात करें तो यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं कि कौन सील को बंद किया, कौन सील को बंद किया, कंसील मतलब कौन सील को बंद किया, कौन इस चीज को छुपा दिया। और फिर इसके बाद कनक्योर का मतलब होता है निकल कर आना या फिर विजय प्राप्त करना, तो यहाँ पे ये लिखा है जीतना, तो यहाँ पे विन मतलब क्या हो जाएगा, जीतना। और ट्रम्प अगर कक्षा 10 में हो गए तो ट्रम्प ऑफ सर्जरी पढ़े हो गए, इसका मतलब होता है जीत, विजय। और फिर उसके बाद आगे कहते हैं, अगले वाले मीनिंग पे चलते हैं, क्लेवर, क्लेवर का मतलब क्या हो जाता है, बहुत चतुर। और स्किलफुल अभी अभी बताए थे, जिसके अंदर स्किलफुल होगी, पूरी तरह से भरा होगा, जो टैलेंटेड होगा वो कैसा होगा, वो चतुर होगा, ऐसे इंसान चतुर होते हैं। करेज अभी अभी बताया, जिसके अंदर करेजा होगा वो कैसा होगा, साहसी होगा। बोल्डनेस, तो यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ट, नट बोल्ट की बात करें थे, जिसके जो नट बोल्ट होता है वो बहुत मजबूत होता है। और नट बोल्ट की बात करें तो यहाँ पे ये कह सकते हैं, इसका मतलब भी बहुत हो जाएगा क्या, साहसी। और फिर उसके बाद ब्रेवरी, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ब्रेवरी मतलब बहादुरी। आगे चलते हैं अगले मीनिंग की ओर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष या झगड़ा भी होता है, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, संघर्ष। और क्लैश मतलब भी होता है संघर्ष, यहाँ पे देखो फाइट लिखा है, इसका मतलब होता है संघर्ष भी होता है और झगड़ा भी होता है। आगे फिर उसके बाद कैप्चर, कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना, तो यहाँ पे आपको भी बताया गया होगा, अगर मैच खेल रहे होगे तो कहता होगा कि कैप्चर 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 द बॉल, जल्दी से गेंद को पकड़ लो। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा अरेस्ट, और पुलिस क्या करती है, अरेस्ट कर लेती है। और क्या कहते हैं, अगर हम क्या कहते हैं, कोई भी गाड़ी लेके जाते रहते हैं और उसके बाद कागज नहीं लिए रहते हैं तो गाड़ी क्या कर दी जाती है, सीज कर दी जाती है, मतलब पकड़ ली जाती है। और फिर उसके बाद कल्टीवेट, इसी से हम लोग क्या किए होंगे, कल्टीवेट के नाम से भी एक क्या कहते हैं, ट्रैक्टर के पीछे फार लगा के जोता जाता है, जिसका नाम है कल्टीवेटर। इसका मतलब ये होता है कि जो मिट्टी नीचे दबी हुई है उसको उठा दो, तो यहाँ पे जो मिट्टी नीचे दबी हुई है उसको उठा दो, इसका मतलब होता है उस चीज़ का विकास कर दो, वहाँ पे और ज़्यादा अंदर तक ले जाए ताकि मिट्टी नीचे वाली ऊपर आए, ऊपर वाली नीचे चली जाए। तो यहाँ पे इसी तरीके से देखो, यहाँ पे कह रहा है विकास करना। और फिर इसका डेवलप का मतलब होता है विकास करना, ग्रो मतलब होता है और चीज़ बढ़ाना, उसमें कोई भी चीज़ होगा। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि कनिंग, कनिंग का मतलब होता है चालाक, कनिंग मतलब होता है यहाँ पे कह सकते हैं चालाक। और फिर उसके बाद यहाँ पे श्रीउड का मतलब होता है चालाक, वीटी, तो यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं कि बिट्टी बहुत तू चालाक हो, या फिर कह सकते हैं बिट्टी तुम बहुत चालाक हो, तो यहाँ पे वीटी का याद कर सकते हैं बिट्टी, बिट्टी आप बहुत चालाक हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे कंसर्न का मतलब होता है विचार विमर्श करना,
कंसर्न का मतलब होता है विचार विमर्श करना, या कंसर्न मतलब होता है चिंता करना, और वरी मतलब चिंता करना कई बार सुन लिए होंगे। एंजाइटी इसका मतलब भी होता है क्या, चिंता करना। इस दोनों जिस मीनिंग में लॉजिक नहीं लगेगा, लग सकता है लेकिन हम इतना बता देंगे तो हेरा जाओगे, क्योंकि 7-8 मीनिंग है इसमें। आगे कह रहा है कि कंसीडरेट इसका मतलब होता है विचार का लिख दिए हैं विचारवान, विचारवान, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है सोचना बस। थॉटफुल का मतलब होता है सोचना। ह्यूमन मतलब होता है दयालु। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, एक ह्यूमन का मतलब क्या होता है। अब आप गाइस ये बताएं, क्योंकि आपके मीनिंग में जो वहाँ पे लास्ट वाले में 5वें के लास्ट में 2 मीनिंग देगा, उसमें क्या कहेगा पता है, उसमें कहेगा कि वो मीनिंग बताइए, इसके अलग अलग अर्थ और सेंटेंस भी इसके लिखिए, तो उसको बोलते हैं होमोफोन्स। तो यहाँ पे एक शब्द आता है ह्यूमन, एक शब्द और आएगा ह्यूमन, जिसमें लास्ट में ई नहीं होता है। तो दोनों का मतलब बताइए क्या होता है, कमेंट में लिख देना। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कंटेन मतलब होता है धारण करना या रखना। इंक्लूड मतलब होता है किसी चीज को शामिल करना। इंक्लूड मतलब होता है किसी चीज को उसके अंदर शामिल करना। और फिर इन क्लोज का मतलब होता है बंद कर लेना। जैसे इन क्लोज का मतलब जानते हो, ये इधर से ऐसे ऐसे खिला रहे, और फिर उसके बाद उसको अगर ऐसे बंद कर देते हैं तो इसको बोलते हैं इन क्लोज। या फिर चारों तरफ से ऐसे खुला रहे या फिर चारों तरफ से लगा रहे, फिर उसके बाद ऐसे ऊपर से बंद कर दें तो उसको बोलते हैं इन क्लोज। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं। फिर उसके बाद अगले मीनिंग की ओर चलते हैं। कह रहा है कि इसका मतलब होता है चैंपियन। चैंपियन का मतलब होता है कह सकते हैं यहाँ पे समर्थक। और फिर उसके बाद यहाँ पे सपोर्टर, इसका मतलब हो जाएगा समर्थक। और प्रोटेक्टर, तो यहाँ पे जिसके पास ट्रैक्टर होता है वो क्या करता है, समर्थन करता है किसी का। तो फिर उसके बाद यहाँ पे करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट। करप्ट तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भ्रष्ट। और फिर उसके बाद डी बेस, डी का मतलब होता है उल्टी मीनिंग, निगेटिव मीनिंग देता है। और बेस मतलब होता है आधार, तो जिसका आधार खराब कर दे तो वो हो जाएगा क्या, डी बेस। और फिर इसको डिसऑनेस्ट, पता ही है बेईमान लोग होते हैं। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि कमांड मतलब होता है आदेश। यहाँ पे आदेश देना होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि कमांड मतलब होता है प्रशंसा करना। कमेंड है, कमांड मतलब होता है आदेश देना, लेकिन कमेंड मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। और फिर उसके बाद प्रेज मतलब प्रशंसा करना। एडमायर मतलब भी होता है क्या, प्रशंसा करना। आगे मीनिंग कंट्रीब्यूट का मतलब होता है सहयोग करना या योगदान देना। और सब्सक्राइब का मतलब होता है सहयोग करना, या फिर कह सकते हैं सहयोग देना या फिर सहयोग करना। तो अगर कोई किसी चीज को सब्सक्राइब कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, तो अगर अभी भी आप देख रहे होंगे इस वीडियो को, अगर इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेना, ताकि हमारी सहायता कर देना, यहाँ पे सहयोग करना। और फिर उसके बाद अगर ये वीडियो को शेयर नहीं करे होगे तो अभी तक शेयर कर देना। तो ऐसे स्टूडेंट के पास जिनको ये मीनिंग नहीं याद हो रही होगी, या फिर जो भी कक्षा 12 में होंगे, उन तक ये वीडियो जरूर भेज देना। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है हेल्प। हेल्प का मतलब क्या हो जाएगा, सहायता या मदद। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं अगली मीनिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है कॉपी, याद करे होगे। कहते हैं दुकान पे जाने के बाद एक आधार कार्ड लेके जाते हैं और कहते हो इसका फोटो कॉपी कर दीजिए, तो कॉपी मतलब होता है वो ढेर सारा कर देता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अधिक करना, एक से अधिक कर देना। एनफ मतलब होता है पर्याप्त। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। तो एम्पल को थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ लेंगे, एप्पल। तो इसको याद कर लेंगे कि कश्मीर में बहुत क्या है, एम्पल हैं, एप्पल है, बहुत एप्पल है। तो प्रचुर मात्रा में इसका मतलब हो जाएगा बहुत अधिक। और फिर इसके बाद कर्टेल का मतलब क्या होता है, कम करना। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, कम करना। तो ये सारी मीनिंग का मतलब क्या हो जाता है, कम करना। और फिर उसके बाद डिड्यूस, इसका मतलब क्या हो जाता है, निष्कर्ष निकालना। और फिर उसके बाद कंक्लूड, इसी को बोलते हैं और क्या कहते हैं, कंक्लूजन, इसी से बना है कंक्लूड से। और फिर उसके बाद डेराइव का मतलब होता है कुछ चीज निकल के आना, मतलब जो सॉल्व करते रहो उसका कुछ निगमन करें और उसके बाद लास्ट में कोई ना कोई चीज बने। और डिफीट का मतलब होता है क्या, हराना। और फिर उसके बाद विन का मतलब होता है जीतना। विन ओवर का मतलब होता है, इसका मतलब जीतना। शायद यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया गया होगा, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका या तो एंटोनिम्स का एक शब्द आ गया होगा, ये सिनोनिम्स नहीं है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं अगले मीनिंग पे। तो यहाँ पे डिफर। डिफर का मतलब होता है टाल देना। तो याद कर लेना, जो भी स्टूडेंट डफर होते हैं वो अपने होमवर्क को क्या कर देते हैं, टाल देते हैं। कहते हैं सर आज नहीं कल करके आएंगे। तो ऐसे कौन लोग करते हैं, डफर लोग करते हैं। डफर लोग अपने होमवर्क को क्या कर देते हैं, टाल देते हैं। तो इसलिए इसको याद कर देना, टाल करना, टाल देना और या फिर टालना। पोस्टपोन का मतलब होता है, आप लोग को पता ही होगा, ये बताया जाता है कि आपका जो एग्जाम 18 फरवरी को होना था वो, या फिर जो एग्जाम 24 फरवरी को होना था वो आगे किसी भी दिन हो सकता है। ये किसके लिए बताया गया था, 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला था,
केवल प्रयागराज वालों के लिए। ऐसा अगली बार कर दिया गया था क्योंकि अगली बार यहाँ प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ था, जिसके कारण सारी सड़कें जाम हो चुकी थी, वहाँ पे आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से क्या कहते हैं, वहाँ का जो एग्ज़ाम था उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, वो आगे बढ़ा दिया गया था। पोस्टपोन का मतलब होता है आगे बढ़ा देना या टाल देना। डिले का मतलब होता है देरी करना। अगर जब वो चीज़ अभी नहीं हो रहा है, अगर वो बाद में पोस्टपोन किया जाएगा तो इसका मतलब उस चीज़ को देर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद डिनाउंस का मतलब होता है दोषी ठहराना। डिनाउंस या अनाउंस कह सकते हैं। आदमी क्या कहते हैं, अगर वहाँ कोर्ट में जाते हैं आप, तो वो कोर्ट वाला अनाउंस करता है, कहता है कि कैदी ये, या फिर कह सकते हैं कि ये नाम का इंसान जो है उसे इतनी साल की सज़ा दी जाएगी, तो यहाँ पे उसे दोषी ठहराया जाता है और उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, अनाउंस। तो डिनाउंस अनाउंस ऐसे समझ लेना, उसको जोड़ लेना। आगे कह रहा है कॉज मतलब भी यही होता है, कॉज मतलब भी यही होता है, दोषी ठहराना। और फिर उसके बाद डी डेवास्टेट, यहाँ पे कह सकते हैं इसका मतलब होता है विनाश करना, डिस्ट्रॉय। और र्यून का मतलब होता है अगर नहीं दौड़ोगे, र्यून को याद कर लेना, रन। अगर दौड़ोगे नहीं तो क्या हो जाओगे, विनाश हो जाओगे। डिस्ट्रॉय मतलब होता है विनाश करना। और डिसकार्ड का मतलब क्या होता है, छोड़ देना या निकाल देना। एक तो होता है कार्ड का मतलब होता है सही से रख लेना, और फिर उसको डिसकार्ड कर देंगे तो इसका मतलब होता है कार्ड को निकाल देना। और फिर इसका मतलब होता है छोड़ना। रिजेक्ट मतलब होता है त्याग देना। एबेंडन सबसे पहली मीनिंग थी, बताए थे, अब बंधन नहीं है इसलिए उसको छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि डिस्कॉर्ड, दो मीनिंग आ गई। एक, इस डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, विरोध करना या झगड़ा करना। डिस्कॉर्ड, ऑर्ड यहाँ पे जहाँ देख लेना जिसमें ओ होगा समझ लेना उसका मतलब होता है झगड़ा। और फिर उसके बाद यहाँ पे विरोध करना, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं विरोध करना झगड़ा करना एक ही बात होती है। डिसएग्रीमेंट यही होगा। स्ट्रिफ, इसका भी मतलब क्या होता है, विरोध करना। डोसाइल का मतलब क्या होता है, डोसाइल मतलब होता है विनम्र। तो इसको कैसे याद करेंगे, डोसाइल मतलब होता है जिसके पास फाइल होती है। डोसाइल को याद कर लेना, फाइल। जिसके पास फाइल होती है वह व्यक्ति कैसा होता है, बहुत विनम्र होता है। जेंटल मतलब होता है विनम्र। हम्बल मतलब होता है विनम्र। तो जेंटल आदमी जो भी होते हैं वो बहुत विनम्र होते हैं। डायनेमिक मतलब होता है गतिशील। एक लेसन होगा कक्षा 12 में, उष्मागतिकी, तो यहाँ पे कह सकते हैं। तो वैसे डायनेमिक वहाँ पे भी लिखा रहता है, हीट डायनेमिक या फिर कुछ ऐसा लिखा रहता है। तो फिर इसका मतलब क्या होता है, गतिशील। तो विगोरस का मतलब होता है गतिशील। फोर्सफुल का मतलब होता है जिसको बल लगा के ठेला जा सके या फिर धक्का दिया जा सके। आगे चलते हैं तो यहाँ पे डीड मतलब क्या होता है, कार्य। अगर DEED लिखा रहे तो इसका मतलब होता है कार्य। और वर्क मतलब भी कार्य होता है, एक्शन मतलब भी कार्य होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे डिले, अभी अभी मीनिंग आई हुई थी। डिले अगर कोई चीज़ करते हैं तो उसमें देरी होती है। पोस्टपोन अभी भी आया था। पुट ऑफ, इसका मतलब भी होता है पोस्टपोन कर देना। पुट ऑफ एक फ्रेज है, अगर इसको याद कर लेंगे तो अच्छी बात होगी। जहाँ कहीं भी पुट ऑफ लिखता है इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है देरी करना। और फिर उसके बाद एक मीनिंग है यहाँ पे डेवलप। डेवलप का मतलब होता है विकास करना। कल्टीवेट अभी अभी बताए थे, कल्टीवेटर इसी से बना है कि अगर जोत के नीचे वाली मिट्टी ऊपर कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है उसका विकास करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद ग्रो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब होता है बढ़ना। और डिस्कवर का मतलब क्या होता है, खोजना। और फिर उसके बाद फाइंड का मतलब होता है प्राप्त करना। और रिवील का मतलब होता है उजागर करना। और फिर उसके बाद यहाँ पर रिवील का मतलब याद करेंगे उजागर करना। और फाइंड मतलब क्या होता है, पाना। कोई भी चीज़ उजागर कर दिए तो पा गए, या फिर कोई भी चीज़ दिखा दिए तो सबको पता चल गया, उजागर कर दिए। आगे कह रहा है डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रेस मतलब होता है मुसीबत। और ट्रबल मतलब होता है कष्ट। ग्रीफ मतलब भी हो जाएगा क्या, कष्ट। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। यहाँ पे ये देखो डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना हो गया आएगा। डिवाइड मतलब भी बांटना होता है। स्कैटर मतलब होता है फैला देना। अगर कोई भी चीज़ बहुत ऐसे फैला दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या किया जा रहा है, बांट दिया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या होता है, विभिन्नता। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग। यहाँ पे एक मीनिंग लिखी हुई है डिफरेंस, एक मीनिंग और आती है डिफरेंस, एक अलग अलग होता है। और इसका मतलब एक डिफरेंस का मतलब सम्मान होता है, एक डिफरेंस का मतलब अलग अलग होता है। और फिर उसके बाद एक रेफरेंस होता है जिसका मतलब होता है के संदर्भ में। और फिर उसके बाद वैरायटी मतलब होता है अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग गुण के। तो फिर उसके बाद अगले मीनिंग की ओर चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, अगली मीनिंग कह रहा है कि ड्रेडफुल, इसका मतलब होता है घातक। यहाँ पे डेडफुल लिखा होगा, ड्रेडफुल नहीं होता है। डेडफुल का मतलब होता है घातक या भयानक। तो यहाँ पे फियरफुल का मतलब होता है डरावना, डर से भरा हुआ। हॉरिबल मतलब होता है भूतिया जिसको बोलते हैं, तो ये भी डरावना ही होगा। और फिर उसके बाद डल का मतलब होता है नीरस, बहुत बेजान, सुस्त सा।
और फिर उसके बाद यहाँ पे नीरस शब्द लिखा हुआ है। बोरिंग मतलब होता है नीरस। अगर कहीं पे आप बैठ करके आपको बोरिंग महसूस हो रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीरस कह सकते हैं। मोनोटोनस, इसका मतलब क्या होता है, मोनो मतलब होता है एक, टोन मतलब होता है आवाज। एक ही आवाज में अगर कोई गाना गाता रहेगा तो आदमी देखने के बाद उसको क्या करेगा, उसको बहुत बोरियत महसूस होगी। तो एक ही टोन में अगर कोई बोलता रहता है तो उसको बहुत बोरियत महसूस होती है। तो इसीलिए मोनोटोनस का मतलब होता है एक टोन में होना, एक टोन में आदमी बहुत बोरियत महसूस करता है। और डिवाइन का मतलब होता है दैवीय, या फिर कह सकते हैं देवी। और गॉड लाइक का मतलब होता है देवी। और फिर उसके बाद सुपर ह्यूमन का मतलब भी होता है यही देवी, या फिर कह सकते हैं भगवान। और फिर उसके बाद डिसाइड, यहाँ पे कह सकते हैं डिसाइड मतलब होता है निर्णय करना। और फाइनलाइज का मतलब होता है अंतिम चरण तक पहुंचा देना। और सेटल मतलब होता है, कह सकते हैं कि डिसाइड करके सेट कर दिए। इसका मतलब क्या कहते हैं, हम डिसाइड कर चुके थे कि यहाँ पे ये चीज़ सेटल करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ व्यवस्थित करेंगे, ये पूरा हम पहले से ही डिसाइड कर चुके थे। फिर उसके बाद आगे कह रहा है डेड, डेड मतलब होता है मृत्यु, यहाँ पे मरा हुआ हो जाएगा। लाइफलेस जिसमें जीवन ही नहीं हो। लेस, जब कभी भी इसका मतलब यहाँ पे एक मीनिंग जान लेना, जब कभी भी मीनिंग के पीछे लेस लगा दे, जब कभी भी मीनिंग के पीछे नेस लगा दे, इसका मतलब होता है उस चीज से भरा हुआ, इसका मतलब होता है उस चीज की कमी, वो चीज है ही नहीं उसमें। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है डिक्रीज मतलब होता है कम कर देना। नहीं नहीं नहीं, ये क्या लिखा है, डिसीज्ड का मतलब होता है क्या कर देना, किसी चीज को बंद कर देना, या फिर कह सकते हैं मरा हुआ हो जाएगा वो। आगे कह रहा है कि डिलाइटफुल, इसका मतलब होता है आनंद पूर्वक। डिलाइट का मतलब होता है आनंद या मजा कह सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि प्लीजिंग, तो यहाँ पे आदमी क्या करता है, किसी को प्लीज प्लीज करता रहता है तो अगला वाला बहुत खुश होता है। अक्सर तर लोग आजकल यही करवाना चाहते हैं। कोई अगर आपसे, आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अगर कोई प्लीज भैया ऐसा कर दो, प्लीज प्लीज, अगर ऐसा करता रहता है तो सामने वाले को बड़ी मजा आती है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि प्लीज प्लीज कह करके वो क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इंजॉयबल का मतलब होता है आनंद लेना या फिर मजे लेना कह सकते हैं। आगे कह रहा है कि डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि घृणा करना, तो डिसलाइक मतलब होता है घृणा करना। डिसडेन का मतलब भी क्या होता है, घृणा। यहाँ पे देख सकते हैं डैन मतलब होता है नाला, अगर नाले के पास कोई खड़ा रहेगा तो उसको क्या आएगी, बहुत घृणा आएगी। और फिर उसके बाद डिसलाइक, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं डिसलाइक तो हर किसी को पता होगा, वहां पे एक लाइक वाला ऐसे बना होगा, एक डिसलाइक वाला ऐसे बना होगा, तो आप लोग जल्दी ये वाला नहीं दबाते, ये वाला दबा देते हैं। तो इसलिए आप लोग ये वाला दबाएंगे, लाइक करेंगे और फॉलो करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। तो यहाँ पे भी देखो नष्ट करना दे दिया, र्यून। और फिर उसके बाद डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब होता है कोई भी घर, अगर मिट्टी का घर बना रहे और उसके बाद पानी आए, पानी के बरसने की वजह से वो घर ढह जाता है तो इसको बोलते हैं डिमोलिश। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है संकल्प लेना। और फर्म मतलब होता है फर्म, डिसीजन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। और फिर उसके बाद रेसोल्यूशन का मतलब भी होता है दृढ़ निश्चय। और फिर उसके बाद आगे बात करेंगे तो डिजेक्शन का मतलब क्या होता है, उदासी। और सारो मतलब होता है उदास। और ग्रीफ मतलब भी होता है दुख या उदास कह सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि डिपिक्ट, डिपिक्ट का मतलब होता है चित्रित करना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि गे सो, इसका मतलब कुछ सेंस नहीं समझ में आया तो यहाँ पे सो मतलब हो जाएगा। और पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, तस्वीरें। पोर्ट्रेट मतलब होता है तस्वीर, ये जो बहुत अच्छी से बना के ऐसे टांग देते हैं उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है डेस्टिनेशन का मतलब होता है लक्ष्य। और टारगेट का मतलब भी होता है लक्ष्य। गोल मतलब भी लक्ष्य होता है, उद्देश्य कह सकते हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि डीओटी मतलब होता है देशभक्ति, किसी का मतलब चेला या फिर किसी का बहुत मतलब बहुत ज्यादा उस चीज को मानने लगो तो उसको डिवोट कहते हैं, देशभक्ति कहते हैं या भक्त कहते हैं। और फिर उसके बाद ओटेरी मतलब भी यही होता है, वर्शिपर मतलब होता है पुजारी, किसी का पुजारी बन जाना। और फिर उसके बाद डिमिनिश मतलब अभी अभी बताया था, इसका मतलब होता है कम करना या फिर ढह जाना। और फिर रिड्यूस मतलब कम करना होता है, डिक्रीज मतलब भी होता है कम करना। आगे चलते हैं अगले मीनिंग की ओर। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेमोलिश मतलब होता है नष्ट करना। फिर से वही मीनिंग आ गई क्या गाइस, नहीं सही है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि डेमोलिश मतलब होता है नष्ट कर देना, कम कर देना। और ये डिमोलिश मतलब होता है ढह जाना। और र्यून मतलब होता है नष्ट कर देना। डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद कर देना, सब कुछ खराब कर देना। आगे कह रहा है कि डिसग्रेस, इसका मतलब होता है अपमान, इंसल्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब बाराती में कोई सल्ट में आ जाता है तो उसकी बहुत बेइज्जती होती है, क्योंकि बारात जाना पड़ता है कैसे, कोट पैंट पहन करके। और फिर उसके बाद कह रहा है कि डिसऑनर, इसका मतलब क्या होता है अपमान करना यहाँ पे, या फिर कह सकते हैं सम्मान ना करना।
डिस्प्ले मतलब होता है दिखाना या प्रकट करना, शो मतलब होता है दिखाना, रिवील मतलब होता है उजागर करना। तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं जब हम लोग क्या कहते हैं दशहरे के दिन ऐसे वो देखते रहते हैं रामलीला, और उसके बाद क्या कहते हैं उसमें पीछे कौन कौन बैठा रहता है, सीता और राम और लक्ष्मण, तो ऐसे पर्दा लगा रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे पर्दे को हटाया जाता है तो आगे जा करके दिखता है, तो उसको क्या कह सकते हैं रिवील करना, अगर इस तरीके से कोई भी चीज़ दिखाई जा रही तो। यहाँ पे कह रहा है कि डिसोलेट, इसका मतलब होता है निर्जन। यहाँ पे कह रहा है लोनली, बैरन, इसका मतलब होता है बंजर, लोनली मतलब होता है अकेला, निर्जन का मतलब भी यही होगा शायद हमारे ख्याल से, अकेला छोड़ देना। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि डेलीब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, या फिर कह सकते हैं कोई भी चीज़ दिल से। तो यहाँ पे कह रहा है कि डेलीब्रेट, तो यहाँ पे डेलीब्रेट का मतलब क्या समझ लेंगे, इसको कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ दिल से। तो यहाँ पे कह रहा है विचार पूर्वक, थॉटफुल मतलब क्या कहते हैं अपना पूरे मन से सोच करके कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं डेलिबरेटली या थॉटफुल। इंटरनेशनल, तो यहाँ पे कह सकते हैं इंटरनेशनल का मतलब भी यही हो जाएगा कि पूरे विचार से। और फिर उसके बाद इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है बनाना, अपराइट मतलब भी होता है सही करना, बिल्ड मतलब भी होता है बनाना या सही करना। फिर उसके बाद एफर्ट मतलब होता है प्रयास करना या फिर प्रयत्न करना, अटेम्प्ट मतलब होता है कोशिश करना, ट्रायल मतलब भी होता है कोशिश करना। तो आदमी क्या करता है ट्रायल जब लेता है तो वो क्या करता है कोशिश करता है। फिर उसके बाद अगले मीनिंग की ओर चलते हैं। अगला मीनिंग यहाँ पे क्या कह रहा है, इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, इसका मतलब क्या होता है, इनकरेज का मतलब होता है किसी का साहस बढ़ाना। और फिर उसके बाद इंस्पायर का मतलब क्या होता है, किसी को प्रेरित करना, प्रमोट मतलब होता है किसी को बढ़ाना, आगे बढ़ाना। और फिर उसके बाद एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, और फो मतलब भी होता है दुश्मन। तो कोहरे में दुश्मन आता है तो इसको फो नहीं फॉग पढ़ देना थोड़ी देर के लिए। अपोनेंट का मतलब होता है अपोजिट, विरोधी व्यक्ति, तो इसको बोलते हैं दुश्मन। इंडीवर का मतलब क्या होता है प्रयत्न करना, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एंड में जाने दो, नहीं बनाएंगे उसको। फिर इंडीवर का मतलब क्या हो जाएगा प्रयत्न करना। और एफर्ट मतलब होता है प्रयास करना, अटेम्प्ट मतलब भी होता है क्या कोशिश करना या प्रयास करना। फिर उसके बाद आगे करें कि इंथुजियम, इसका मतलब क्या होता है उत्साह। और फिर उसके बाद जील का मतलब भी उत्साह होता है, और ग्रेट इंटरेस्ट का मतलब भी होता है बहुत उत्साह, बहुत मजे से कोई काम करना। और फिर उसके बाद कह रहा है कि इटर्नल का मतलब होता है आंतरिक, यहाँ पे कह सकते हैं कि शाश्वत, पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब अच्छा, इटर्नल का मतलब लगातार होता है, एवर लास्टिंग जो कभी समाप्त ना हो, इंडलेस मतलब जो होता है जो चीज़ कभी समाप्त ही ना हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा लगातार, इटर्नल मतलब होता है लगातार। और फिर इसके बाद स्टीम्ड का मतलब होता है सम्मानित या सम्मान, रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान, आवर मतलब भी होता है ओ ऑनर मतलब भी होता है सम्मान। और फिर उसके बाद इरेडिकेट, इसका मतलब क्या होता है नष्ट करना, डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना। और फिर उसके बाद एबॉलिश मतलब भी होता है नष्ट करना या ढह जाना। आगे चलते हैं अगली मीनिंग की ओर। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इकस्टैसी, इसका मतलब क्या होता है ऐसी की तैसी, इसको अगर पढ़ना चाहें तो ऐसे पढ़ सकते हैं ऐसी की तैसी। और किसी का ऐसी की तैसी करने में आदमी को बहुत ही आनंद आता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं अति आनंदित होना। और जॉय मतलब होता है आनंदित होना, ब्लिस, ब्लिस का मतलब भी होता है आनंदित होना, तो इसको याद कर लेंगे, ऐसी की तैसी किसी की करने में बहुत मजा आती है। और फिर उसके बाद इनॉर्मस मतलब होता है बहुत विशाल, असंख्य, जिसकी गणना ना की जा सके उसे इनॉर्मस कहते हैं। ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा। और फिर उसके बाद ट्रीमेंडस, इसका मतलब होता है बहुत भयंकर, बड़ी संख्या में बहुत ज़्यादा फैला हुआ, ट्रीमेंडस होता है। और फिर उसके बाद एर्नेस्ट का मतलब क्या होता है उत्सुक, गंभीर, या फिर कह सकते हैं उत्सुक, या कह सकते हैं बहुत गंभीर। ईगर मतलब होता है इच्छुक, कोई भी चीज़ जानने की इच्छा हो तो उसको ईगर कहते हैं। सीरियस मतलब होता है गंभीर। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इमर्ज का मतलब होता है निकालना या उत्पन्न करना, एपियर का मतलब भी होता है प्रतीत होना। और फिर उसके बाद कम फोर्थ का मतलब होता है बाहर निकल कर के आना। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इंट्रीट, इसका मतलब क्या होता है प्रार्थना करना। और रिक्वेस्ट मतलब क्या हो जाएगा निवेदन करना। और फिर उसके बाद इम्प्लोर का मतलब भी होता है क्या प्रार्थना करना। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि फैब्रिकेट, फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना, बिल्ड मतलब होता है बनाना, मेकअप मतलब होता है बनाना या किसी चीज़ को सही करना। और फिर उसके बाद फायर्स मतलब होता है यहाँ पे भयानक। और फिर उसके बाद एग्रेसिव मतलब बहुत भयानक। और वायलेंट मतलब होता है बहुत हिंसात्मक, बहुत आवाज़ करने वाला। और फिर उसके बाद फॉरबाइट का मतलब क्या होता है मना करना। और फिर उसके बाद प्रोहैबिट मतलब होता है मना करना, बैन मतलब किसी चीज़ को रोक देना। प्रोहैबिट इसको याद कर सकते हैं जिसकी आदत पहले से लग जाए उसके लिए आदमी बहुत मना किया जाता है, या फिर उसके लिए उसको बहुत मना किया जाता है। और बाइड मतलब होता है, तो बाइड मतलब यहाँ पे मना करना होता है, तो फॉरबाइड मतलब पहले से मना कर देना किसी चीज़ को।
इस तरीके से हम लोग देखते देखते पढ़ते पढ़ते 100 मीनिंग पार कर गए, यहाँ पे 100 मीनिंग तक पहुँच आए हैं। अगर 100 मीनिंग ऐसे डायरेक्ट होगी तो 2 मीनिंग इधर लिखी जाती है, तो इसका मतलब 100 गुणे 3 कर देते हैं तो 300 मीनिंग अभी तक पढ़ चुके हैं। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं, अगली मीनिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फैड, फैड मतलब होता है मुरझाया हुआ, डिम का मतलब होता है मुरझाया हुआ, और वीटर मतलब होता है, वाइटर मतलब यहाँ पे कह सकते हैं ये भी हो जाएगा मुरझाया हुआ, और फाइंट मतलब होता है मूर्छित, तो यहाँ पे कह सकते हैं बेहोश होना या मूर्छित। फैड मतलब भी होता है मूर्छित, यही मीनिंग यहाँ पे भी लिखी गई है। एग्जॉस्टेड मतलब होता है जो व्यक्ति थक जाता है। तो यहाँ पे इन मीनिंग में, इनमें और इनमें अगर सबकी बात करें तो यहाँ पे जानते हो फैड, ये भी कैसे मूर्छित होना होता है, कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए। और ये फैड जो होता है ये कोई पेड़ हो, अगर क्या कहते हैं उस पेड़ में जो गर्मी पड़ती है, जब बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है तो उसकी बात करें तो उस समय अगर पेड़ सुसुक कर ढीला पड़ जाता है तो उसको फैड बोला जाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि एग्जॉस्टेड, इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति होगा बहुत दोपहर में 12-1 बजे तक काम कर रहा है, फिर उसके बाद या फिर कह सकते हैं पूरा दिन भर काम करने के बाद जब वो बैठता है या लेटता है तुरंत सो जाता है तो उसको एग्जॉस्टेड कहते हैं, वो बहुत थक चुका है। और डिम का मतलब होता है किसी चीज़ की लाइट कम हो जाए, इसका मतलब ये होता है डिम कलर, कभी कभी कह सकते हैं उसको फीका रंग कहते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे वाइटर का मतलब नहीं कह सकते कि क्या होगा, बहुत क्लियरली स्पष्ट नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि डेडली का मतलब होता है घातक, तो कोई भी चीज़ मर गया हो तो वो घातक ही साबित होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि फैटफुल का मतलब भी घातक होता है, फैटल मतलब होता है घातक। और फिर उसके बाद यहाँ पे फेम मतलब होता है प्रसिद्धि या तो यश कह सकते हैं। रेपुटेशन मतलब होता है जिसको बहुत आदमी जानते हो। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब यही होता है यश। फ्लो मतलब होता है यहाँ पे दोष लगाना या धब्बा लगाना। डिफेक्ट मतलब होता है डेंट, डिफेक्ट, डिफॉल्ट, ये सब हो सकता है जिसका मतलब होता है दाग या धब्बा। फॉर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, धैर्य। और करेज मतलब होता है धैर्य या साहस कह सकते हैं। पेटेंस मतलब होता है साहस और धैर्य, जिसके अंदर क्या कहते हैं किसी चीज के मतलब तो इंतजार करने की क्षमता हो, उसको धैर्य बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि फियर मतलब होता है डर या भय, और टेरर मतलब डर होता है, हॉरर मतलब भी होता है डर। आगे चलते हैं, आगे मीनिंग कह रहा है कि ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, सारो मतलब होता है दुख, और रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। तो यहाँ पे दुख या पछतावा यही कह सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर खराब हो जाती है तो व्यक्ति अगर पछता रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दुख या ग्रीफ कह सकते हैं। पानी हो तो दे दो, पानी कहाँ है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं अगली मीनिंग क्या कह रहा है कि गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब क्या होता है, उपहार देना। और फिर उसके बाद प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति के सामने कोई भी चीज़ प्रस्तुत की जाती हो। और फिर उसको डोनेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ देना। यहाँ पे कह सकते हैं प्रेजेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ होगा जब उसके सामने देंगे तो इसका मतलब हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है अंधकार, बहुत निराशा भरी। और डिजेक्शन का मतलब भी यही होता है, सैडनेस का मतलब होता है बहुत निराशा। तो देख सकते हैं गाइस अभी तक हम लोग कितनी मीनिंग पढ़ चुके हैं गाइस, यहाँ पे 100 मीनिंग 110 मीनिंग हो चुकी है। ऐसे करके हम लोग कितनी पढ़ने वाले हैं, 200 प्लस। गाइस हम लोग कहाँ तक कर चुके थे, ये हम लोग कर चुके थे ग्लूम। तो जो आदमी गुलाम होता है वो बहुत निराश होता है। अगर इसको याद करना होगा तो जो व्यक्ति कैसा रहता है, बहुत क्या कहते हैं गुलाम होता है, वो बहुत निराश होता है। इसी तरीके से यहाँ पे डिजेक्शन मतलब होता है निराशा, सैडनेस मतलब होता है जो आदमी सैड होगा वो निराश होगा ही। और फिर उसके बाद गेस ग्रीवसम का मतलब होता है भयानक। और फियरफुल मतलब होता है डर से भरा हुआ। और फिर उसके बाद हाइडुअस का मतलब होता है जो छिपा हुआ होता है वो, उससे बहुत डर लगता है। हैप्पी मतलब होता है खुश। और फिर उसके बाद यहाँ पे सुखी लिखा हुआ है, चाहे खुश कहें चाहे सुखी। लकी व्यक्ति कैसा होता है, वो बहुत खुश होता है। और ब्लीस्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ब्लीस्ड मतलब भी कह सकते हैं सुखी व्यक्ति। हॉरर मतलब होता है डर, इसका मतलब भय कह सकते हैं। टेरर मतलब भी डर होता है, फियर मतलब भी डर होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है हार्ड मतलब बहुत कठोर होता है, यहाँ पे कठिन लिखा है। डिफिकल्ट मतलब भी कठिन होता है। टफ मतलब भी होता है बहुत कठोर या कह सकते हैं कठिन। आगे मीनिंग चलते हैं अगली वाली मीनिंग पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि हार्डशिप, इसका मतलब होता है मुसीबत। और मिस फॉर्चून का मतलब भी होता है मुसीबत। और फिर एडवर्सिटी, अभी अभी बताए थे जो सिटी में रहते हैं उनको बहुत मुसीबत आती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है होली मतलब होता है पवित्र। और फिर उसके बाद गॉडली मतलब होता है पवित्र। पायस मतलब होता है पवित्र।
और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हॉनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। और फिर उसके बाद यहाँ पे हॉनेस्ट मतलब भी हो जाएगा ईमानदार, ये कह रहा है। फेयर मतलब होता है ईमानदार, बहुत शुद्ध। फेयर का मतलब होता है सुंदर, तो जो चीज़ सुंदर होगा ईमानदार होगा। सिंसियर मतलब होता है बहुत ईमानदार व्यक्ति। आगे चलते हैं। होमेज का मतलब क्या होता है, होम एज मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। तो यहाँ पे जब अगर किसी व्यक्ति की मिट्टी दी जाती है तो घर वाले ज़्यादातर श्रद्धांजलि देते हैं, तो इसीलिए इसको याद कर सकते हैं, होम एज। और फिर उसके बाद ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, और रिस्पेक्ट का मतलब होता है खड़े होकर के श्रद्धांजलि देना या सम्मान देना। आगे कह रहा है यहाँ पे ह्यूमन का मतलब होता है दयालु। आ गई वही मीनिंग जो अभी इसके पहले बहुत पहले हम लोग देखे थे। अगला ह्यूमन आपको बताना है कि वो क्या होता है अगला ह्यूमन। तो यहाँ पे ये ह्यूमन मतलब होता है दयालु। काइंड मतलब दयालु होता है। मर्सीफुल का मतलब होता है जो दया से भरा हुआ हो तो उसको मर्सीफुल कहते हैं। हम्बल का मतलब होता है विनम्र व्यक्ति। यहाँ पे विनती नम्र लिखा है तो ये विनती नम्र नहीं होगा, विनम्र व्यक्ति होगा। और मॉडेस्ट मतलब होता है साधारण। और सबमिसिव का मतलब होता है मिलनसार। अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलने आता है, कहता है गाइस हाय, हेलो गाइस आप कैसे हैं, तो इसका मतलब आप उसका जवाब अगर ऐसा देते हैं गाइस मैं बहुत अच्छा हूँ, तो इसका मतलब आप मिलनसार हैं। अगर वो पूछता है हेलो हाय गाइस कैसे हो और आप उसका जवाब ये कहते हो कि जैसे भी होंगे आपसे क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप सबमिसिव नहीं है। ये व्यक्ति के ऊपर अप्लाई होता है ज़्यादातर। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सुरक्षित स्थान, और फिर यहाँ पे कह सकते हैं सुरक्षित स्थान, उसी को हम लोग स्वर्ग कहते हैं जहाँ पे हमें कोई दिक्कत ना हो। शेल्टर मतलब होता है शरण लेने का स्थान या रुकने का स्थान। प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं अगली मीनिंग की ओर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है अगली मीनिंग, ये कह रहा है कि आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है, आदर्श। और परफेक्ट, जो व्यक्ति परफेक्ट होता है उस वही आदर्श होता है। मतलब जो व्यक्ति बहुत परफेक्ट होता है उसी का उदाहरण दिया जाता है। एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। और फिर उसके बाद यहाँ पे आइडल, इसका मतलब क्या होता है, आलसी। लेजी का मतलब होता है आलसी। और फिर उसके बाद इनएक्टिव, एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, इनएक्टिव मतलब होता है निष्क्रिय, जो व्यक्ति निष्क्रिय होगा। तो इमोर्टल का मतलब होता है अमर, जो कभी मरे ही ना। मोर्टल का मतलब होता है मरणशील, याद कर लेना, क्या पता इसमें अलग यही पूछ ले। और फिर उसके बाद इटरनल, इटरनल का मतलब होता है अमर, हमेशा चलने वाला। एवर लास्टिंग मतलब होता है कभी समाप्त ना होने वाला, तो ये हो जाएगा अमर। और फिर उसके बाद कह रहा है कि इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस मतलब क्या हो जाएगा गाइस, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता। और फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी या स्वतंत्रता। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी या स्वतंत्रता। और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियस गाइस, इसका मतलब होता है मेहनती। इंडस्ट्री के लोग बहुत कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, जो उद्योग में काम करते हैं। और फिर उसके बाद लेबरस, जो लेबर होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। हार्ड वर्किंग, जो कठिन काम करते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है। और फिर उसके बाद इग्नोबल, इग्नोबल का मतलब होता है नीच व्यक्ति। और फिर उसके बाद वर्थलेस, जिसकी कोई कीमत ही ना हो। और लो मतलब होता है बहुत धीमा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इमेंस मतलब होता है बहुत बड़ा, यहाँ पे कह सकते हैं बहुत बड़ा। ग्रेट मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज मतलब भी बड़ा होता है। तो फिर उसके बाद अगले मीनिंग की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इलिस्ट्रियस, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध। इलिस्ट्रियस का मतलब होता है प्रसिद्ध। फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध। और एमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध। इसमें दो तरह से प्रसिद्ध होते हैं, एक एमिनेंट होता है, एक इमिनेंट होता है। तो आगे चलो अभी पहले इसको ही देखो। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इम्पीडमेंट, इम्पीडमेंट का मतलब होता है अवरोध, रुकावट। एब्स्टिकल, इसका मतलब होता है बाधा। और फिर उसके बाद हिंड्रेंस, इसका मतलब होता है रुकावट। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। एब्स्टिकल मतलब होता है बाधा। और यहाँ पे इम्पीडमेंट का मतलब होता है अवरोध। सबका मतलब एक ही होता है, बस क्या कहते हैं हिंदी में उसको अलग अलग बोला जा रहा है बस। इनसीसेंट का मतलब होता है लगातार, जो रुके ना। तो इसका मतलब इंडलेस, जो समाप्त ही ना हो। कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं क्या यहाँ लिख उठा है, कंटिन्यू होना चाहिए। आगे कह रहा है कि इनसाइट, इसका मतलब होता है उकसाना, भड़काना। स्टायर का मतलब भी उकसाना या भड़काना होता है। राउस मतलब भी होता है भड़काना। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत, जिसका अंत ना हो। तो लिमिटलेस, जिसकी लिमिट ही ना हो। एंडलेस का मतलब भी होता है यही, जिसकी लिमिट ना हो। और फिर उसके बाद जॉय का मतलब होता है आनंद, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आनंद। डिलाइट का मतलब होता है आनंद। और प्लेजर मतलब होता है खुशी। यहाँ पे एक ही मीनिंग अलग हुई है, बाकी ये दोनों मीनिंग आ चुकी हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जंक का मतलब क्या होता है, कूड़ा करकट। और फिर उसके बाद रबिश मतलब भी होता है कूड़ा करकट। वेस्ट मतलब होता है खराब चीजें या कूड़ा करकट जो होती है। आगे चलते हैं अगले मीनिंग की ओर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है गाइस, अगली मीनिंग हम लोग की कहाँ चली गई, कोई बात नहीं, उसके आगे एक स्लाइड खराब हो गई है जो कि इसमें आया ही नहीं है। अगर उसको लेना है तो पीडीएफ में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये मीनिंग मिल जाएगी।
आगे कह रहा है कि मैग्निफिसेंट, इसका मतलब होता है शानदार। तो किसी की जो मंगनी होती है, सगाई होती है, वो बहुत शानदार होती है, तो इसको ये कह सकते हैं मंगनी बहुत शानदार होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं ग्रैंड का मतलब होता है बहुत बड़ा, शानदार। स्प्लेंडिड इसका मतलब होता है शानदार। याद करे होगे, अगर याद हो तो किसी के घर पे स्प्लेंडर गाड़ी होगी तो इसका मतलब ये होता है, वो कह रहा है शानदार गाड़ी है स्प्लेंडिड, इसीलिए उसका नाम स्प्लेंडर रखा गया है स्प्लेंडिड से। आगे कह रहा है मार्बल, मार्बल का मतलब क्या होता है आश्चर्य। और फिर उसके बाद मर्स, मिरेकल मतलब होता है चमत्कार। और फिर उसके बाद वंडर मतलब होता है आश्चर्य। तो ये दोनों का मतलब क्या हो जाएगा आश्चर्य। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि मेलंकोली का मतलब होता है उदास, मेलंकोली का मतलब होता है उदास। और सैड का मतलब क्या होता है उदास। और फिर उसके बाद डिजेक्टेड मतलब होता है उदास, अगर कोई रिजेक्ट या डिजेक्ट हो जाता है तो उदास हो जाएगा। म्यूटिनी, म्यूटिनी का मतलब क्या होता है बलवा, ये क्या होता है रिवोल्ट। और फिर इसका मतलब होता है विद्रोह। यहाँ पे ये ना समझ में आएगा तो इसको लिख लेना यहाँ पे विद्रोह। रिवेलियन का मतलब होता है विद्रोही। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं बलवान होना चाहिए। तो फिर मौर्न का मतलब होता है बिलाप करना। लेमेंट का मतलब होता है बिलाप करना या शोक मनाना। ग्रीफ मतलब होता है बहुत दुख को व्यक्त करना। और फिर उसके बाद कह रहा है कि मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार, एक साथ कई लोगों की हत्या कर देना, उसको मैसेकर बोलते हैं। और सल्टर का मतलब भी यही होता है नरसंहार। और फिर उसके बाद यहाँ पे किलिंग का मतलब होता है हत्या करना। और फिर उसके बाद आगे करेंगे मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है रहस्यमयी या फिर रहस्यपूर्ण, ये कह रहा है। और फिर उसके बाद हाइडन मतलब छिपा हुआ। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो बहुत छिपा के रखा गया हो। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है नेफोरियस, इसका मतलब होता है अधर्मी या फिर विग्ड। नेफोरियस का मतलब होता है अधर्मी, बहुत दुष्ट व्यक्ति। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि विग्ड का मतलब भी होता है दुष्ट व्यक्ति। अनलॉफुल, जो नियम के अनुसार न चलता हो, जिसको कहा जाए कि आपको बाएं साइड से चलना है सड़क पर, लेकिन वो बाएं साइड से ना चल करके दाएं साइड से चले या पूरे बीच सड़क से चले, तो उसको क्या बोलते हैं नेफोरियस व्यक्ति बोलते हैं। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा स्पीड से करेंगे गाइस, नहीं तो ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे कह रहा है नॉटी का मतलब क्या होता है शरारती। आप लोग कहते हैं ना कि यू आर नॉटी बॉय, यू आर नॉटी गर्ल, तो इसका मतलब होता है शरारती लड़का या शरारती लड़की। विग्ड का मतलब होता है दुष्ट। और फिर उसके बाद ट्रबल सम का मतलब भी यही होता है दुष्ट व्यक्ति। नाइस का मतलब क्या होता है, कह रहा है कि अच्छा या मनोहर। फाइन मतलब अच्छा। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। ऑब्स्टिकल अभी अभी बताया था, इसका मतलब होता है बाधा। इम्पीडमेंट का मतलब भी बाधा। हिंड्रेंस, ये पूरी मीनिंग ही अभी आ चुकी है, लेकिन बस इसको आगे कर दिया गया क्योंकि ये मीनिंग पूछी जा चुकी है। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। गेट मतलब प्राप्त करना। अचीव मतलब प्राप्त करना, ये भी मीनिंग आ चुकी है इसके पहले, तो यहाँ पे भी इसका मतलब क्या हो जाएगा प्राप्त करना। ये मीनिंग आई थी इसीलिए इसको आगे बना के बनाया गया है। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है स्पष्ट। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। एविडेंट का मतलब भी यही होता है एविडेंट। और फिर इसके एविडेंट का मतलब होता है क्या क्लियर करना। और फिर या फिर कह सकते हैं स्पष्ट। आगे कह रहा है ओवरकम का मतलब होता है निकल कर आना, विजय प्राप्त कर लेना है। या फिर डिफीट का मतलब हराना। विन मतलब होता है जीतना। यहाँ पे कुछ और मीनिंग होनी चाहिए गाइस, इसका मतलब होता है हारना और विन मतलब होता है जीतना। ये दोनों मीनिंग उल्टी लिखी हुई है, अलग है अपने से। ऑफेंस मतलब होता है रक्षा करना है, अपराध लिखा है। इंसल्ट रॉन्ग, तो यहाँ पे ऑफेंस मतलब रक्षा होती है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेना, हो सकता है ये सही मीनिंग लिखी हो। इसका मतलब अपराध। इंसल्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो सल्ट नहीं पहनता है वो अपराध कर देता है, इंसल्ट में जो नहीं होता है। रॉन्ग मतलब होता है गलत तरीके से होना। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद ऑब्स्टिकल फिर से आ गया, इसका मतलब क्या होता है नहीं ऑब्सोलेट। इसका मतलब क्या होता है, इसको याद करना होगा। तो जो सो गया हो, जो लेट सो गया हो, उसको क्या कह सकते हैं, वो चीज प्रचलन में नहीं है। अब जो सो गया लेट, तो इसका मतलब वो अप्रचलित है, वो डेट में अब नहीं है, उसका मतलब एक्सपायरी डेट हो चुका है। और फिर उसके बाद आउटवॉर्न एक्सटिंक्ट, इसका मतलब होता है कि आउटडेटेड हो गया है। इन दोनों का मतलब यही होता है आउटडेटेड हो गया है। और फिर उसके बाद ऑपरेसिव का मतलब क्या होता है अत्याचारी। इसी में यहाँ पे कक्षा 10 में नेल्सन मंडेला लेसन जो दूसरा वाला है उसमें ऑपरेसर ऑपरेस्ड ये मीनिंग दिया गया है। ऑपरेसिव का मतलब अत्याचारी होता है। और फिर उसके बाद ट्राइविनिकल मतलब होता है अत्याचारी। क्रूएल मतलब होता है निर्दयी, जिसके अंदर दया ना हो। और फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है प्रमुख। और फिर उसके बाद प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख। और फिर इसका रिमार्केबल का मतलब होता है जो चिन्हित करने वाला हो, जो विशेष व्यक्ति हो। और प्लीड का मतलब क्या होता है प्रार्थना करना। प्लीज 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 कह के आदमी क्या करता है प्रार्थना करता है, प्लीज भैया मान जाओ ना। और अर्ग मतलब होता है बहस करना, जब ऐसे बार बार कोई कहता रहे कि भैया मान जाओ ना, इसका मतलब क्या हुआ, वो आपसे बहस कर रहा है। एसर्ट का मतलब भी होता है बहस करना, लेकिन विनम्रता पूर्वक।
और फिर उसके बाद पार्डन मतलब होता है क्षमा करना, यही अभी बता चुके थे, प्रधान जी क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। फॉरगिव मतलब होता है क्षमा कर देना। एक्सक्यूज का मतलब ये होता है क्षमा कर देना। जो लोग गाइस ये कहते हैं एक्सक्यूज मी, इसका मतलब ये होता है मुझे क्षमा कर दो ना, तो लेकिन आदमी समझ नहीं पाता, वो कहता है लग रहा है हमको बुला रही है। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है पीक। पीक मतलब क्या होता है, चोटी। तो वो वाली चोटी मत समझ लेना, लड़कियों वाली नहीं, ये वो चोटी पहाड़ की जो चोटी है उसकी बात कर रहे हैं, पहाड़ की चोटी। समिट का मतलब भी वही चोटी होता है, टॉप मतलब भी चोटी होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे पैरिल। पैरिल मतलब क्या होता है, खतरा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पैर में इल हो जाए तो समझ लो वो खतरा ही है। तो पैर में इल हो गया तो क्या हो जाएगा, खतरा। डेंजर मतलब खतरा, सबको पता है। रिस्क मतलब भी खतरा होता है। तो फिर आगे चलते हैं अगली मीनिंग। इसमें कह रहा है कि पेंसिव। पेंसिव मतलब होता है ध्यान में लीन होना। तो थॉटफुल। और फिर उसके बाद मेडिटेटिव का मतलब होता है बहुत ध्यान लगा के, मतलब क्या कहते हैं, कोई भी चीज ध्यान, किसी चीज में ध्यान लगाना, मेडिटेटिव हो जाएगा। मेडिटेशन इसी से बना है। और थॉटफुल का मतलब क्या होता है, ध्यान में लीन हो जाना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि परपीचुअल, इसका मतलब होता है सनातन। ना ना ना, इसका मतलब होता है लगातार। ये मीनिंग पता नहीं कहाँ से आ गई। एवर लास्टिंग का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो। परमानेंट मतलब होता है हमेशा के लिए। तो यहाँ पे परपीचुअल मतलब होता है लगातार। और फिर उसके बाद एवर लास्टिंग मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो, अमर कह सकते हैं। और फिर उसके बाद प्लीड्स मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा। प्रॉमिस मतलब होता है वादा। ओथ मतलब होता है कसमें जो तुम लोग खाते हो। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित कर देना। डिले मतलब होता है देर करना। और सस्पेंड मतलब होता है उसको हटा देना, एकदम से देर में कर देना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि प्रेज मतलब प्रशंसा करना होता है। और फिर एप्लाउज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। तो यहाँ पे ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, ये भी प्लीज फिर से शब्द आ गया। एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना। फिर उसके बाद प्रे का मतलब होता है यहाँ पे प्रार्थना करना। और प्रे मतलब होता है रिक्वेस्ट करना भी। और बेग मतलब होता है मांगना। कहते हैं भैया, यहाँ पे जब कहते हैं बेग, बेग का मतलब होता है मांगना। भैया हमें थोड़ा सा चावल दे दो ना, हम 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं। इसका मतलब ये कि वो प्रार्थना कर रहा है कि आप उसको कुछ ना कुछ दे, चाहे वो मदद में कुछ मांगे या फिर खाने पीने के लिए कुछ मांगे, तब भी उसको हम क्या कहेंगे, प्रार्थना करना। और फिर उसके बाद प्रीसियस का मतलब होता है कीमती या मूल्यवान। और डियर का मतलब होता है बहुत कीमती या मूल्यवान, या फिर कह सकते हैं प्रिय होता है डियर का मतलब। और प्राइस लेस का मतलब होता है जिसकी कीमत ना लगाई जाए, इतना प्रिय हो जाना कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो इसका मतलब कोई कीमत नहीं, मतलब उसका कोई मूल्य चुका नहीं सकता है। और कीमत जिसकी ना होगी तो इसका मतलब वो बेकार चीज है, उसकी कीमत कोई दे नहीं पाएगा, इतना ज्यादा वो महंगा है। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं अगले मीनिंग को। और तो यहाँ पे कह रहा है कि प्राइस। प्राइस का मतलब होता है इनाम। अवार्ड मतलब भी होता है इनाम। और ऑनर मतलब होता है सम्मान वाला इनाम। तो मतलब क्या कहते हैं। फिर उसके बाद प्रोमिनेंट का मतलब होता है, यही बता रहे थे अभी, इमिनेंट प्रोमिनेंट। एक का मतलब होता है प्रसिद्ध, और एक का मतलब होता है प्रसिद्ध नहीं, एक का मतलब होता है विख्यात, एक का मतलब होता है कुख्यात। तो यहाँ पे ये विख्यात होता है, ये कुख्यात होता है, लेकिन दोनों में आदमी को जाना जाता है। चाहे अच्छे काम करके जाना जाए या बुरे काम करके जाना जाए, लेकिन लोग उसको जानते हैं। तो इसलिए ये दोनों की मीनिंग का मतलब हो जाएगा प्रसिद्ध। नोटेबल मतलब होता है ध्यान देने वाला। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है पैक्ट। पैक्ट का मतलब होता है समझौता। पूना। पैक्ट मतलब क्या कह सकते हैं, पूना वाला समझौता। और फिर इस एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। और फिर उसके बाद बार्गेनिंग का मतलब भी होता है समझौता। जब क्या कहते हैं, घर की महिलाएं या फिर कह सकते हैं कोई भी इंसान हो, अगर सब्जी खरीदने जाता है तो उसमें कहता है भैया टमाटर कै रुपया किलो, भैया बताते हैं टमाटर 15 रुपया किलो। तो थोड़ी देर बाद वो क्या कहती हैं, भैया 8 में देगा, भैया 8 में देगा। तो इसका मतलब ये हुआ बार्गेन कर रहे हैं। और बार्गेन अगर करते हैं तो इसका मतलब समझौता कर रहे हैं। वो टमाटर लेंगे और फिर उसके बाद अगला वाला बेचने वाला टमाटर उनको देगा। अब जब दोनों सहमत हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ समझौता हो चुका, आप 10 रुपए किलो टमाटर ले जाएं, टमाटर बहुत सस्ता हो गया। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है पोलाइट का मतलब क्या होता है, विनम्र। और सिविल का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है सभ्य या विनम्र। कार्टुअस का मतलब होता है विनम्र, इसका भी मतलब हो जाएगा विनम्र। और प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। स्टॉप मतलब रोकना। और चेक मतलब भी होता है रोकना। जब कोई आदमी व्यक्ति आपको चेक करता है तो आपको भी रोका जाता है। और उस समय अगर आप भी ध्यान देंगे तो जब आप कल सुबह 18 तारीख को एक बोर्ड एग्जाम देने पहुंचेंगे, सुबह कक्षा 10 वाले और 12 वाले तो दूसरी टाइम 2 बजे जाएंगे, तो वहां पे आपको रोक करके क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। इसका मतलब होगा रोकना। और फिर उसके बाद आगे कह रहा प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोटेक्ट मतलब होता है बचाना या रक्षा करना। सेव मतलब रक्षा करना। गार्ड मतलब भी होता है रक्षा करना। गार्ड जो घर के बाहर खड़े रहते हैं वो क्या करते रहते हैं, वो रक्षा करते रहते हैं उस घर की। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। मूव मतलब होता है आगे बढ़ना। और फिर उसके बाद प्रोग्रेस मतलब होता है आगे बढ़ना।
तो यहाँ पे प्रोग्रेस किसी काम में होता है, और मूव मतलब व्यक्ति की चाल में होता है, और फिर उसके बाद प्रोसीड किसी कार में, ऑफिशियल कार में होता है कि जो क्या कहते हैं फाइल रखी गई थी उसे प्रोसीड कर दो, आगे बढ़ा दो। तो आगे चलते हैं फिर उसके बाद अगली मीनिंग की ओर। यहाँ पे कह रहा है कि प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी। तो जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, तो प्रूडेंस को थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स से समझ लेना। तो प्रूडेंस क्या होते हैं, समझदार होते हैं, क्योंकि प्रूडेंस स्टूडेंट्स होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि फॉर साइट मतलब भी समझदार होता है। केयरफुलनेस मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सावधानी भरी हो। तो आगे कह रहा है क्वेरल का मतलब क्या होता है, झगड़ा, और डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा। और फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी का मतलब होता है झगड़ा। कंट्रोवर्सी कैसी झगड़ा होती है, डिस्प्यूट कैसी झगड़ा होती है, तो कंट्रोवर्सी मतलब वो झगड़ा होती है जो जैसे दो व्यक्ति ऐसे यहाँ पे रहें, ये इनको कुछ कहें और ये इनको कुछ कहें, लेकिन ये सामने सामने ना कहें, कोई तीसरा व्यक्ति इन तक पहुंचाए, कोई तीसरा वाला व्यक्ति इन तक पहुंचाए, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं कंट्रोवर्सी। और फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, तो डिस्प्यूट का मतलब होता है कोई भी झगड़ा डायरेक्टली स्टार्ट हो जाए उसको डिस्प्यूट कहते हैं। और फिर उसके बाद क्वेरल का मतलब तो ऐसी बात की झगड़ा होती है कि सामने सामने खड़े रहो, तुम उनको गरियाते रहो, वो तुमको गरियाते रहें, लेकिन उसमें लड़ाई ना हो, मार ना हो, लाठी का यूज ना हो, उसको क्वेरल कहते हैं। और डिस्प्यूट में यूज कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि क्वाइट का मतलब होता है शांत। इसको याद करने का अच्छा तरीका बता रहे हैं, जब ई अंदर हो जाए टी से तो इसका मतलब शांत होता है, अगर ये ई बाहर हो जाए तो इसका मतलब होता है काफी। तो इसका मतलब ई अंदर हो गया तो शांत, ई बाहर हो गया तो काफी। यहाँ पे साइलेंट मतलब शांत होता है, पीसफुल मतलब होता है शांति। और फिर उसके बाद क्वेयर का मतलब होता है विचित्र, अजीब कह सकते हैं। स्ट्रेंज का मतलब भी होता है विचित्र। ऑड मतलब होता है विचित्र, बहुत विचित्र। ऑड का मतलब ये होता है, जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं रसगुल्ले में मिर्चा लगा लो, तो यहाँ पे क्या लगने लगेगा, अगर रसगुल्ला है उसमें कह दो भैया ये रसगुल्ला मिर्चा के साथ खाओ, कैसा लगेगा, तो वो ऑड हो जाता है, उसको ऑड बोलते हैं, विचित्र कोई भी चीज़। और स्ट्रेंज का मतलब ये होता है कि मतलब क्या कहते हैं, कोई जूता कान में पहन के चलाए तो यहाँ पे उसको कह सकते हैं स्ट्रेंज। या फिर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई पेपर देने एलियन चला जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंज, विचित्र व्यक्ति। जो कि मतलब क्या कहते हैं, वहाँ पे सब छात्र जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे एक एलियन चला जाए पेपर देने तो कहेंगे कितना विचित्र लग रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि क्वाइट, ये वाला क्वाइट का मतलब होता है छोड़ देना, ये क्वाइट नहीं है क्विट है। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, लीव मतलब होता है छोड़ना, एवेंडन मतलब होता है त्याग देना। अभी वही बताए थे, अब बंधन नहीं है, अब छोड़ सकते हैं, अब त्याग सकते हैं। ये तीसरी बार मीनिंग आ रही है। रिगार्ड, इसका मतलब क्या होता है सम्मान। और फिर उसके बाद रिस्पेक्ट, स्टीम्ड का मतलब होता है सम्मान, ये भी मीनिंग दोबारा आ रही है। तो फिर उसके बाद आगे कह रहा है र्यूड का मतलब क्या होता है, अशिष्ट। और रफ मतलब होता है भद्दा, सेवेज का मतलब होता है असभ्य। अभी अभी बताए थे जो सेव करते हैं वो व्यक्ति कैसे होते हैं, असभ्य होते हैं। और रफ मतलब क्या होता है, भद्दा। तो यहाँ पे जब एक कॉपी फेयर खरीदते होगे, एक कॉपी रफ खरीदते होगे, तो इसका मतलब क्या हो, वो कहना चाहते होगे कि मतलब रफ वाली कॉपी कैसी होती है, अशिष्ट होती है, भद्दा होती है। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं अगली मीनिंग पर। अगली मीनिंग क्या कह रहा है, रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, और सेव मतलब बचाना। लिबरेट मतलब होता है आज़ाद कर देना, कोई किसी के गुलाम हो उसको आज़ाद कर देते हैं तो उसको लिबरेट बोल देते हैं, उसको बचा लिए। और फिर उसके बाद राइवल मतलब होता है प्रतिद्वंदी, और कंपटीटर मतलब होता है तुमसे लड़ने वाला। अपोनेंट का मतलब भी यही होता है, अपोजिट साइड वाला। और फिर उसके बाद रेज का मतलब होता है उठाना। एक राइज होता है जिसका मतलब होता है खुद से उठना, और इस रेज का मतलब होता है उठाना। तो फिर उसके बाद RISE। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, लिफ्ट मतलब भी होता है उठाना। और फिर उसके बाद आगे बात करेंगे तो रिकवर का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। और रीगेन मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। ऑब्टेन मतलब भी क्या होता है, प्राप्त करना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है रिलीज का मतलब ये हो जाता है छोड़ना। और मुक्त मतलब होता है यहाँ पे फिर मुक्त कर देना। फ्री मतलब आजाद कर देना। लिबरेट का मतलब भी क्या होता है, आजाद कर देना। लाइट बंद हो गई कौन सी, हाँ अच्छा, ओहो, चलिए जाने दो, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय। और फिर उसके बाद ट्रस्ट ऑर्थी का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है, रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार या विश्वसनीय। रियून का मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना या विनाश कर देना। और डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है विनाश, डिस्ट्रक्शन। और फिर इसका डाउनफॉल मतलब होता है किसी का अगर डाउनफॉल चल रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा बर्बाद होना। आगे मीनिंग में चलते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेंज अभी अभी बता चुके हैं, विचित्र। ऑड मतलब विचित्र, क्वेर मतलब विचित्र, ये पूरी मीनिंग अभी आ चुकी है। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है सेपरेट मतलब होता है अलग अलग। सेपरेट मतलब हो जाएगा अलग करना या अलग अलग। पार्ट मतलब होता है हिस्सा, और डिवाइड मतलब होता है अलग कर देना।
और फिर उसके बाद सिंपल मतलब होता है साधारण, यहाँ पे भी सिंपल मतलब साधारण, प्लेन मतलब होता है सिंपल, और फिर उसके बाद नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि समरी का मतलब होता है सारांश, और गीस्ट का मतलब भी होता है सारांश, और फिर उसके बाद प्रीसिस मतलब होता है सारांश, और फिर उसका सी मतलब होता है देखना, और लुक मतलब होता है देखना नहीं दिखाना, लेकिन फिर से इसको देखना कह सकते हैं। गेज मतलब होता है घूरना, एक टक देखते रहो घूरते रहो। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है सैकर्ड का मतलब होता है पवित्र, और फिर हॉली मतलब भी होता है ये पवित्र। आगे कह रहा है सेवेज मतलब होता है असभ्य जंगली, अनसिविलाइज्ड मतलब भी होता है असभ्य। और फिर उसके बाद कंसिक्रेटेड वाइल्ड, इसका मतलब होता है वाइल्ड मतलब होता है जंगली, जहाँ पे WILD लग जाए इसका मतलब जंगली। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि स्कॉर्न मतलब होता है घृणा करना, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कंटेम्प्ट मतलब होता है घृणा करना, और हेट मतलब क्या हो जाएगा घृणा करना। इस तरीके से अगर देखेंगे तो हम लोग 200 मीनिंग पार कर चुके हैं, या फिर कह सकते हैं 200 मीनिंग तक पहुंच चुके हैं। अब अगली जो स्लाइड आएगी वो 200 पार जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगली मीनिंग, तो हो सकता है कि अब कितनी अभी बची हुई है 3 उन मीनिंग, 4 स्लाइड और बची हुई है, 35 मीनिंग और होगी बस। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं स्प्लेंडिड, ये भी मीनिंग आ चुकी है, शानदार। ग्लोरियस, तो इसका मतलब याद कर लेना, ये ग्लोरियस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड का मतलब होता है बहुत भव्य, और फिर उसके बाद यहाँ पे जब बहुत लाइट वेट लगा दी जाए तो उसको बोलते हैं ग्रैंड पार्टी, बहुत भव्य पार्टी। तो यहाँ पे ग्लोरियस मतलब होता है बहुत शानदार। और फिर उसके बाद स्ट्रिफ का मतलब होता है झगड़ा, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, अभी अभी बताए थे। राइवलरी मतलब भैया होता है झगड़ा, राइवलरी मतलब होता है झगड़ा। स्ट्रगल मतलब होता है क्या संघर्ष करना, और फ्लाइट का मतलब क्या होता है, और फाइट मतलब होता है झगड़ा करना, बैटल मतलब होता है युद्ध। और फिर सबमिट का मतलब होता है चोटी, यहाँ पे सबमिट मतलब क्या हो जाएगा चोटी। कौन सी चोटी की बात कर रहे हैं, टॉप पीक की बात कर रहे हैं। देखो ये भी मीनिंग आ चुकी है, ये भी मीनिंग आ चुकी है, और टॉप मतलब भी होता है चोटी। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि सीज का मतलब होता है पकड़ना, कैप्चर मतलब होता है पकड़ना, अरेस्ट मतलब क्या हो जाएगा पकड़ लेना। फिर उसके बाद कह रहा है पोस्टपोन का मतलब क्या होता है स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप खुद, नेचुरली इसका मतलब होता है खुद से। और फिर उसके बाद ऑटोमेटिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ खुद से हो। और ट्रेमेंडस मतलब होता है शानदार, या फिर कह सकते हैं विशाल। ह्यूज मतलब यहाँ पे विशाल कह सकते हैं। वेस्ट मतलब होता है बहुत बड़ा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेमेंडस मतलब बड़ा होगा। आगे चलते हैं अगली मीनिंग पर। तो यहाँ पे थिन का मतलब होता है पतला, और स्लिप मतलब होता है पतला, और लीन मतलब भी होता है पतला। और फिर उसके बाद थिक मतलब कह रहा है कि मोटा होता है, घना होता है। और डेंस मतलब क्या हो जाएगा, इसका भी मतलब होता है मोटा और घना। और फिर उसके बाद क्लाउडी का मतलब होता है बादल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जहाँ घने बादल होते हैं, यहाँ पे क्लाउड मतलब होता है बहुत काला हो जाना। अगर सफ़ेद रहेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा आसमान सफ़ा है तो बहुत सफ़ा सफ़ा दिखेगा, लेकिन क्लाउडी हो जाएगा तो बहुत घना घना हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कह रहा है। और टीच मतलब होता है सिखाना या पढ़ाना। इंस्ट्रक्ट मतलब भी सिखाना या पढ़ाना। एजुकेट मतलब शिक्षित करना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है टारगेट, टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य देना। गोल का मतलब भी होता है लक्ष्य देना। पर्पज मतलब होता है उद्देश्य। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि टीडियस मतलब होता है सुस्त। यहाँ पे टैडी की तरह काहे लिए सुस्त हो, ढेर सारी मीनिंग होती है, लेकिन हम क्या बताएं, अभी उतना टाइम नहीं है कि हम तुम लोग को एक एक चीज ऐसे ही बताएं। तो यहाँ पे कह रहा है कि टीडियस का मतलब क्या हो जाएगा, टैडी के जैसे काहे लिए थक चुके हो या सुस्त हो गए हो। अब बोरिंग, टैडी जो होता है वो बहुत बोरिंग होता है, डल होता है, सुस्त होता है, उसमें कोई ऐसी एक्टिवनेस नहीं होती है। और फिर उसका टिमिड मतलब होता है डरपोक। इसका मतलब कवर्डली मतलब होता है बहुत ज्यादा डरपोक। साई मतलब होता है शर्माना। साई का मतलब होता है शर्माना। कोई व्यक्ति अगर शर्मा रहा है तो इसका मतलब डर रहा है। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है विश्वास। फेथ मतलब होता है विश्वास। बिलीव मतलब भी होता है विश्वास। इस तरीके से इसको याद करना था। आगे चलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इसके बाद शायद एक स्लाइड और होगी, नहीं 2 है इसमें भी, तो यहाँ तक होगी। तो इसके आगे अगर देखेंगे तो अपरोर, अपरोर का मतलब होता है हल्ला गुल्ला करना। अब रो रो करके वो क्या कर रहा है, हल्ला गुल्ला कर दे रहा है। और फिर उसके बाद ए ग्रेट नॉइस, ह्यू एंड क्राई, ये एक फ्रेज है, इसको याद कर लेना। ह्यू एंड क्राई ईडियम फ्रेज में भी इसको पढ़ाए होंगे। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि यूनिक मतलब होता है अनोखा। सर्वश्रेष्ठ ऐसा कुछ है ही नहीं। अनइक्वल्ड किसी के बराबर ऐसा कुछ नहीं है। मैच लेस इसका कोई मैच ही नहीं है। मतलब ऐसा कपड़ा हमने खरीद लिया कि ऐसा कोई खरीदा नहीं है, जिसको मैच लेस कह सकते हैं। अनइक्वल, जितने बड़े हम हैं इतना बड़ा कोई है ही नहीं, तो उसको अनइक्वल कहते हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि अर्घ, इसका मतलब होता है निवेदन और निवेदन करना। और फिर उसके बाद
सोलिसाइट का मतलब भी होता है निवेदन करना। प्लीड भी मीनिंग एक बार बता चुके हैं, इसका मतलब निवेदन करना होता है। और फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना या समझ। इनसाइट का मतलब भी होता है समझना या समझ। कंप्रीहेंशन मतलब होता है समझदारी। कंप्रीहेंशन इंग्लिश में एक पैसेज आता है जिसको पढ़ना रहता है, ऐसे लिखा रहेगा, पढ़ने के बाद नीचे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और उसके बाद फिर तीन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो इसको बोलते हैं कंप्रीहेंशन। समझ करके इसके आंसर इससे दो। और फिर उसके बाद आगे वेरियस मतलब होता है अनेक या कई, सेवरल मतलब होता है कई, मेनी मतलब भी होता है कई। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है वैगु मतलब क्या होता है अस्पष्ट। वैगु मतलब होता है अस्पष्ट। अनक्लियर मतलब अस्पष्ट होता है। इनडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, जो पता ही न रहे तो वो अनक्लियर ही होगा। वैनिश का मतलब होता है अदृश्य होना, गायब हो जाना। डिसअपियर मतलब भी गायब होना। फैड मतलब होता है मुरझा जाना, जो मुरझा के गायब हो गया हो तो उसको फैड ही कहते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो वाइस मतलब यहाँ पे कह सकते हैं बुराई होती है। और फिर उसके बाद विक्डनेस का मतलब होता है बुराई। इविल मतलब होता है बुराई। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि विगोरस मतलब, विगोर मतलब होता है शक्ति और एनर्जी मतलब होता है शक्ति। और फिर उसके बाद यहाँ पे फोर्स मतलब क्या होता है शक्ति। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि विक्ट्री का मतलब होता है विजय या जीतना। यहाँ पे सक्सेस मतलब होता है जीत और विन मतलब होता है जीतना, ये भी होता है। और फिर उसके बाद विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क रहना, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। विजिलेंट मतलब होता है बैजंती माला याद करना। बिल्ली के गले में बैजंती माला या फिर घंटी कौन बांधेगा, तो यहाँ पे इसको ऐसे याद कर सकते हैं। जब बिल्ली के गले में बैजंती माला बांधने जाएंगे तो सतर्क रहना पड़ेगा। अलर्ट मतलब होता है सतर्क। वॉचफुल मतलब होता है बहुत ध्यान देना। और फिर उसके बाद वेंच्योर मतलब होता है, इसका मतलब होता है साहस करना। और डियर मतलब होता है हिम्मत करना। और फिर उसके बाद रिस्क मतलब क्या होता है, डेयर ये है, डियर नहीं है। डेयर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। और डेयरिंग बाज ऐसा कोई पिक्चर उक्चर थी जिसमें हिम्मत करने के बारे में बताया था। रिस्क का मतलब होता है क्या, खतरा उठाना। विक्ड मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति। और फिर उसके बाद इमोरल मतलब होता है अनैतिक व्यक्ति। और फिर उसके बाद हार्टलेस मतलब होता है जिसके अंदर दिल ना हो ऐसा व्यक्ति, तो उसको इमोरल ही कह सकते हैं। और फिर उसके बाद विथ होल्ड मतलब होता है रोकना। रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोक के रखना। डिटेन का मतलब भी होता है रोक के रखना। अगली स्लाइड, यही हमारी सबसे आखिरी स्लाइड होगी। यहाँ पे सबसे मीनिंग, अच्छी मीनिंग कहें, क्लाइमेक्स है, टॉप है और फिर इसके बाद जेनिथ है। तो इसका मतलब होता है चोटी। जन्नत कहाँ मिलती है, चोटी पर। और फिर इसको झील मतलब होता है उत्साह। और इंथुजियम मतलब होता है उत्साह, ये भी मीनिंग आ चुकी होगी। और फिर इसके बाद ईगरनेस का मतलब होता है बहुत उत्सुक होना। और येल्ड मतलब होता है झुकना। और फिर सरेंडर मतलब कोई सरेंडर कर दिया तो झुक जाएगा। और फिर उसके बाद बो डाउन का मतलब होता है सिर नीचे कर लेना। और फिर उसके बाद यर्न मतलब होता है कमाना या फिर इच्छा करना। और डिजायर मतलब भी हो जाएगा इच्छा करना। लॉन्ग मतलब होता है इच्छा। और विल मतलब भी इच्छा होती है। अगर यहाँ पे मीनिंग नहीं मिलती है तो ये विल भी लिख लेना, इसका भी मतलब होता है इच्छा करना। ढेर सारी मीनिंग होती है बट अभी इतना ही बहुत है। और फिर उसके बाद वर्च्ड मतलब क्या हो जाता है, अति सुखी व्यक्ति। माइजरेबल का मतलब दुखी व्यक्ति। माइजरेबल का मतलब होता है बहुत दुखी व्यक्ति। अनलकी का मतलब होता है दुखी व्यक्ति। ऐसा ये मीनिंग भी आ चुकी है। और फिर उसके बाद वीर का मतलब होता है नाश। और डिस्ट्रक्शन मतलब होता है नाश, र्यून, डिस्ट्रक्शन, 3-4 बार आ चुकी है ये मीनिंग। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है विजडम मतलब होता है बुद्धि, बुद्धिमानी। इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धि। और प्रूडेंट अभी बताए थे, प्रूडेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग लगातार 235 मीनिंग इधर से करे हैं। 235 गुणे 2 कर देना, 2 कह लिए 3 कर लेना। इतनी मीनिंग तुम लोग इसमें पढ़ चुके हो। इसको बार बार अगर रिपीट कर लोगे जिससे बाहर नहीं जाएगा, अब इससे ज़्यादा वो पूछेगा ही, क्या ही पूछेगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मिलेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर अभी भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो उसके बाद अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को इसको भेज देना ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख लें, ताकि उनके भी 2-4 क्वेश्चन अगर सही होना हो तो वो भी सही हो जाए इसके माध्यम से। और उसके बाद एक बात और ध्यान देना कि वीडियो अगर लाइक ना किए होगे तो ये भी कर देना। और इसके बाद फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।